हेलो गाइस। तो आज हम बीटीआर करेंगे और मैरिज मैच मेकिंग करेंगे। आई होप यू गाइस आर इंटरेस्टेड। तो हमने सब कुछ तो पढ़ ही लिया है, पर बीटीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और मैरिज मैच मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम मैरिज मैच मेकिंग वैदिक के कंसेप्ट के हिसाब से नहीं करेंगे, जिसमें अष्टकूट मिलान होता है, आठ गुणों को मिलाना होता है। हम अष्टकूट मिलान नहीं करेंगे। हम पर्टिकुलरली लड़की का चार्ट देखेंगे, लड़के का चार्ट देखेंगे। आई हैव अ चार्ट जिस चार्ट के लिए मैंने मना किया था कि शादी नहीं करनी चाहिए। और पर्टिकुलरली वो दोनों जो थे ना, एक रिलेशनशिप में थे काफी लंबे टाइम से। नाउ दीज टू पीपल वर लाइक वी आर प्लानिंग फॉर मैरिज। ठीक है। और अगर वो शादी कर लेते तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो व्हाट आई सेड, फॉर मैंने उनको रिकमेंड किया कि पर्टिकुलरली आप दोनों शादी मत करना, क्योंकि अगर आप दोनों शादी करोगे तो देयर विल बी नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बचेगा नहीं। और आई डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू फॉलो माई एडवाइस और नॉट, बट पर्टिकुलरली अगर हम मैरिज मैच मेकिंग करते हैं और अगर हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता है, तो पर्टिकुलरली हमें बोलना पड़ता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। मैं मैरिज मैच मेकिंग बहुत सारे तरीकों से कराता हूँ। अष्टकूट मिलान से भी आप मैरिज मैच मेकिंग कर सकते हो, बट फर्स्ट लेट मी फिल द डिटेल्स। एक सेकेंड। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू ऑल। दिस इज माई स्क्रीन। लड़का लड़की की डिटेल्स डाल देते हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दी है ना। तो लड़का लड़की की डिटेल्स डाल देते हैं और आप खुद मैच मेकिंग करना। जब आप सीख जाओ देन यू विल कम टू नो कि शादी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो लड़के का नाम है यहाँ पे चेतन, लड़की का नाम है चेतना पाटिल। चेतना पाटिल। क्वेश्चन है यहाँ पे मैरिज। और प्यार है 3:27 PM। फिफ्थ सॉरी 15:27। ये और डेट है यहाँ पे 24/9/1998। ये है 24/9/1998। प्लेस है उनका पुणे, महाराष्ट्र। So here are the details of the girl. Let me match again. 24 September 1998, 3:27 PM, 3:27 PM. Okay. Pune, Maharashtra. Done. Let me open the chart of the girl over here. Okay. So here is the chart of the girl. Now let me open the chart of the guy. जगदीप जी तो आज संक्रांति मना रहे हैं, संकीर्तन में है, सॉरी। और लड़के का जो चार्ट है वो है प्रणव शिंदे। और लड़के का टाइम है, लड़के की डेट है 12/11/1998, तो 12 नवंबर 1998। और जो टाइम है वो है 8:30 AM। 8:30 AM।
इसका भी जो प्लेस है वो है पुणे, महाराष्ट्र। या नहीं रहा, दोबारा से करते हैं। तो ये आ गया प्लेस। सो दिस इज द चार्ट ऑफ द बॉय, और दिस इज द चार्ट ऑफ द गर्ल। नाम लिखा हुआ है चेतना पाटिल और प्रणव शिंदे। दे बोथ वांट टू गेट मैरिड, ओके। तो पर्टिकुलरली सबसे पहले हमें क्या देखना है, शादी के लिए जो पहली चीज होती है, इनकी फर्स्ट मैरिज है, सेकंड मैरिज के लिए नाइन्थ हाउस होता है, थर्ड मैरिज के लिए 11th हाउस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैरिज के लिए हमें 7th हाउस देखना है। तो 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो राहु है। ठीक है, दिस मीन्स अगर 7th हाउस का सब लॉर्ड राहु आएगा तो चेतना पाटिल इज नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर मैरिज। ठीक है, शी इज नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर मैरिज, ओके। अब 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड राहु आ गया। राहु जो है केतु के स्टार में है, ठीक है। और केतु यहाँ पे क्या दे रहा है इस चार्ट के अंदर, अगर आप देखोगे तो केतु कौन से हाउस के अंदर बैठा हुआ है, टेल मी। केतु, केतु जो है फर्स्ट हाउस के अंदर है, ठीक है। दिस मीन्स देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम। अगर ये लड़की शादी करेगी, ये जितनी भी एक्साइटेड हो रही है शादी के लिए, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड राहु था जो कि केतु के स्टार के अंदर है, अगर ये लड़की शादी करेगी तो पर्टिकुलरली इसके इसको ना वैराग्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब वैराग्य का मतलब आप ये समझो कि हैप्पीनेस नहीं रहेगी इसकी लाइफ के अंदर। ये खुशहाल जीवन जो है ना पर्टिकुलरली बिता नहीं पाएगी। तो 7th हाउस, एक तो राहु आ रहा है सब लॉर्ड, तो इवेंट्स इसकी लाइफ में क्या हो गए, पर्टिकुलरली ट्रेजिक वाले इवेंट्स हो गए। ठीक है, और ऊपर से उसका सब लॉर्ड जो है राहु है। ठीक है, सॉरी, स्टार लॉर्ड राहु केतु है। सब लॉर्ड राहु, स्टार लॉर्ड केतु। अब केतु, केतु राहु को अपोज कर रहा है, तो पर्टिकुलरली हमें देखना पड़ेगा कि राहु जो है किसके स्टार में है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी लेंगे। ठीक है, दीज आर ऑल स्टेप्स आई हैव टॉट यू। तो पर्टिकुलरली केतु राहु का अपोज कर रहा है, राहु केतु के स्टार के अंदर ही है, फर्स्ट हाउस आ रहा है। और दिस मीन्स दिस पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर मैरिज, क्योंकि राहु आ रहा है मतलब पर्सन की लाइफ काफी ज्यादा ट्रैजिक रहेगी। उसके बाद केतु आ रहा है, राहु का सब लॉर्ड केतु आ रहा है। तो राहु का सब लॉर्ड, सॉरी, राहु का स्टार लॉर्ड जब केतु आएगा तो पर्सन ना वैराग्य हो सकता है शादी के बाद, एलूफनेस हो सकती है, सॉलिटरी रिफाइनमेंट हो सकता है, अकेले रहना पसंद होगा उस लड़की को। तो ये लड़के को ना ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगी। और केतु जो है यहाँ पे, केतु एज स्टार लॉर्ड, ठीक है, केतु एज स्टार लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, वन। अगर केतु वन सिग्निफाई कर रहा है तो मैरिज के हाउसेस होते हैं 2 7 11, 2 5 7 11, या 2 7 11 समझो यहाँ पे। अभी मैरिज के हाउसेस होते हैं 2 7 और 11। यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या आ गया है, वन। दिस मीन्स फैमिली को बिगेट नहीं कर पाएगी, फैमिली लाइफ अपनी अच्छे से चला नहीं पाएगी मैरिज के बाद में। दिस चेतना पाटिल, दिस गर्ल इज नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर मैरिज। मतलब अगर अभी तो हमने हमें मैच मेकिंग करनी है दोनों की पर्टिकुलरली, पर यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली पता लग रहा है कि केतु आ रहा है ऊपर से, सूटेबल नहीं है, केतु फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो पर्टिकुलरली ये अपनी शादी के बाद अपनी फैमिली लाइफ को चला नहीं पाएगी, फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दिस मैच इज नॉट अ सुटेबल मैच बिकॉज ऑफ चेतना पाटिल। ठीक है, तो यहाँ पे राहु इज इन द Can I स्टार ask ऑफ you a केतु। question? So it एक means this मिनट, girl एक should मिनट, एक never get married. This girl should She never will get get married. married. That is why I am No, teaching you. Please wait. that Don't was my raise question. questions. अभी अभी क्वेश्चंस रेज मत करो गाइस, थोड़ा सा आखिरी में पूछना, क्योंकि अभी मैं टॉपिक स्किप कर दूंगा तो आपका ही लॉस हो जाएगा। केतु जो है मार्स के स्टार के अंदर है, सॉरी, मार्स जो है केतु के स्टार के अंदर है। ठीक है, मार्स केतु के स्टार के अंदर है, तो मार्स इज ऑल्सो सिग्निफाइंग मैरिज फॉर दिस पर्सन। और इस चार्ट के अंदर पर्टिकुलरली मार्स देखना है, तो मार्स यहाँ पे 4 दे रहा है। दिस मीन्स लव मैरिज, लव मैरिज 5 से देखी जाती है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो लव मैरिज इस पर्सन को नहीं करनी चाहिए। अगर ये लव मैरिज करेगी अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ऊपर से 11 आ रहा है, दिस मीन्स बिकॉज ऑफ मार्स शी कैन गेट मैरिड। और उसके बाद मार्च यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ है, मार्च जो है 7th हाउस के अंदर ही बैठा हुआ है, सर्टेनली शी कैन गेट मैरिड, बट लव मैरिज इज नॉट द केस। इन दोनों ने लव मैरिज करनी थी।
ठीक है, अगर ये लव मैरिज करेंगे तो लव मैरिज टिकेगी नहीं, क्योंकि फोर्थ हाउस आ रहा है पर्टिकुलरली। दूसरी चीज, जो केतु है वो फर्स्ट हाउस दे रहा है, तो इसका मतलब शादी करेंगे तो शादी में टकराव बना रहेगा, शादी में अकेलापन बना रहेगा। हाउ सिंपल इट इज। हमने बस सिग्निफिकेटर निकाले फर्स्ट हाउस के, सॉरी सेवेंथ हाउस के, और सेवेंथ हाउस के जब सिग्निफिकेटर निकाले तो दीज आर द सिग्निफिकेटर 9, 4, 7 and 2। दिस मीन्स दिस मैरिज इज नॉट सुटेबल, बट सर्टेनली दिस पर्सन गेट मैरिड, क्योंकि हमारे को ना इसके अंदर एक 7 मिल रहा है और एक 11 मिल रहा है। तो ठीक है, वी कैन गो फॉरवर्ड, ठीक है, फॉर दिस पर्सन। बट लव मैरिज इसको करनी नहीं चाहिए। सेवेंथ हाउस का कस्पल सब राहु है, अगेन अ प्रॉब्लम, राहु इन द स्टार ऑफ केतु, अगेन अ प्रॉब्लम, वैराग्य हो जाएगा। केतु इज इन द स्टार ऑफ मार्स, लड़की काफी झगड़ालू होगी एक तरीके से। ऊपर से मार्स जो है सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा है मून के साइन में। जब मार्स सेवेंथ हाउस के अंदर बैठेगा, मून के साइन के अंदर बैठेगा, तो मून का साइन क्या होता है, मतलब वो ठंडा करता है मार्स को। तो मतलब मार्स उसको लड़ाका बनाएगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है छुरी उठा लेगी, खंजर उठा लेगी, या फिर चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाएगी। ठीक है, बट काफी ज्यादा ना अग्रेसिव रहेगी, काफी ज्यादा अग्रेसिव रहेगी। अग्रेसिव लेवल मैरिज के बाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होते ही, मैरिज होते ही, क्योंकि सेवेंथ हाउस में मार्स बैठा हुआ है, मार्स भी एक्टिवेट हो जाएगा, अग्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द पर्सन। इसके लिए आपको पीछे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देख रहे हो सेवेंथ हाउस में मार्स बैठा हुआ है, मार्स इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेटर। तो पर्टिकुलरली यू विल से कि मार्स इज नॉट डूइंग गुड टू द पर्सन। ठीक है, तो सेवेंथ कस्पल सब लौट राहु, राहु इन द स्टार ऑफ केतु। ठीक है, एंड केतु इज इन द स्टार ऑफ, सॉरी मार्स इज इन द स्टार ऑफ केतु, केतु के स्टार में मार्स आ गया। तो पर्टिकुलरली ये लड़की इग्नाइट करेगी और पर्टिकुलरली झगड़ालू हो जाएगी, पर मून का साइन है, तो पर्टिकुलरली अगर इसको पानी पिला दोगे, शरबत पिला दोगे, शरबत इसको पिलाते रहोगे, तो ये कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, पर कमजोर पड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पर्टिकुलरली वो लड़ना झगड़ना बंद कर देगी। वो लड़ेगी, इंटरनली लड़ेगी, पर वो लड़ेगी। राहु जो है ना इंटरनली पर्सन को लड़ाता है। और यहाँ पे सेवन कस्पल सब लॉर्ड जो है राहु है, तो ये पर्सन जो है पर्टिकुलरली लड़ेगा और इंटरनली लड़ेगा। तो दिस कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल फॉर मैरिज। इसकी शादी होनी चाहिए क्योंकि 7 और 11 आ रहा है, बट सर्टेनली शी इज नॉट अ गुड मैच फॉर मैरिज। तो इस तरीके से हमने इसका चार्ट हमने देख लिया है कि दिस मैरिज इज नॉट गोइंग टू स्टैंड। सेवेंथ हाउस इज नॉट सिग्निफाइंग गुड हाउसेज। 4 आ रहा है, मतलब लव मैरिज इस पर्सन को नहीं करनी चाहिए। अगर 5 आता तो हम कहते हैं लव मैरिज करनी चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है मार्च के कारण, तो पर्टिकुलरली इसको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर ये लव मैरिज करेगी तो पर्टिकुलरली मार्च के कारण काफी ज्यादा इग्नाइट हो जाएगी। सेवेंथ हाउस में मार्च है, फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। सेवेंथ और फोर्थ का मतलब ये होता है घर के अंदर झगड़े। सेवेंथ होता है मैरिज, फोर्थ होता है घर, और मार्स इग्नाइट करता है, झगड़े करवाता है। मार्स का एक काम होता है वो झगड़े करवाता है। और ऊपर से मार्स जो है वो केतु के रिस्पेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे तो सेवेंथ हाउस जो है वो, सॉरी, सेवेंथ हाउस जो है वो राहु के स्टार में है, राहु केतु के स्टार में है, वैराग्य हो जाएगा। तो ऐसी लड़की को तो मैं तो यही कमेंट करूंगा इसके लिए कि पहले तो डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लव मैरिज अगर करेगी तो लव मैरिज टिकेगी नहीं। उसके बाद अगर ये सोचेगी कि पर्टिकुलरली ये शादी कर लेगी और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। हाँ, मतलब इसको एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है, वो चीज मैं कैसे बोल सकता हूँ शादी के बाद में अच्छी चीज मिल सकती है, दैट इज जो यहाँ पे राहु है वो मघा में है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली उसको एक अच्छी थ्रोन, मगा का सिंबल होता है रॉयल थ्रोन, तो उसे एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। बट राहु पर्टिकुलरली जब केतु के स्टार के अंदर आता है, चाहे वो फ्रेंड भी हो, तब भी वो प्रॉब्लम्स देता ही देता है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि राहु जब केतु के स्टार में आएगा, और स्टार जो है, नक्षत्र जो है यहाँ पे मघा आ जाएगा, तो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। रॉयल थ्रोन तो मिलेगा, शादी के बाद मान सम्मान तो मिलेगा राहु के कारण, बट राहु अगर मघा, देखो एक चीज याद रखना राहु के बारे में, राहु अगर आपको इंटरनल वॉल करवाता है, इंटरनल वॉल राहु केतु, तो राहु अगर सेवेंथ लॉर्ड का कस्पल सब लॉर्ड आ जाएगा, तो ऐसे पर्सन को ना हर चीज टुकड़ों में करनी पड़ती है। वो एक बारी में इन वन गो चीजों को हिट नहीं कर सकते।
ठीक है, तो यहाँ पे राहु अगर उसको मघा टू में, और मघा का सिंबल रॉयल थ्रोन होता है एक तरीके से, स्टिल उसको उतना मान सम्मान शादी के बाद में नहीं मिलेगा। तो दिस पर्सन, दिस गर्ल इज नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर मैरिज। तो ऐसे हमने सेवेंथ हाउस मिलाया, अब दूसरी कुंडली मिलाते हैं प्रणव शिंदे की, कि प्रणव शिंदे की कुंडली पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या कह रही है। प्रणव शिंदे की कुंडली मिलाने के लिए अगेन वी हैव टू डू वन थिंग, हमें सेवेंथ हाउस देखना है। यहाँ पे सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड मरकुरी है। ओके, अब मरकुरी किसके स्टार में पर्टिकुलरली वो देखना है। मरकुरी जो है मरकुरी के स्टार के अंदर है, ठीक है। तो वी गॉट मरकुरी इन मरकुरी स्टार, ज्येष्ठा नक्षत्र इज अ गुड नक्षत्र। तो ठीक है, इसके लिए शादी अच्छी होनी चाहिए। राहु इज नॉट कमिंग बट मरकुरी इज कमिंग, दैट मीन्स इसकी शादी जो है ना पर्टिकुलरली अच्छी होनी चाहिए। मरकुरी आ गया है, तो यहाँ पे जब मरकुरी आ जाएगा देन वी हैव टू सी द अदर थिंग्स इन दिस चार्ट। और वो दूसरी चीजें क्या होगी गाइस, कैन यू टेल मी। हमें मरकुरी के सिग्निफिकेटर देखने हैं, और देखना है वो कंजंक्ट और अपोज तो नहीं है किसी के साथ में। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें मरकुरी देखना है, मरकुरी ना किसी से कंजंक्ट है ना किसी से अपोज है। मरकुरी सिग्निफाइंग फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस एंड इलेवेंथ हाउस। अगेन मैरिज विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन, 100% डाइवोर्स, 100% सेपरेशन। 100 मतलब अगर वो डाइवोर्स नहीं लेंगे तो वो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। इस पर्सन के लिए लव मैरिज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फोर नहीं आ रहा है, बट लड़की के केस में लव मैरिज प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या आ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट नक्षत्र नाड़ी ऑल्सो, ठीक है। नक्षत्र नाड़ी में भी हम यही सब चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली मरकुरी जो है फर्स्ट हाउस दे रहा है, ठीक है। और मरकुरी, मरकुरी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, दिस मीन्स डाइवोर्स, क्योंकि टू को नेगेट कर रहा है। वन ट्वेल्थ हाउस होता है सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट हाउस जो है वो ट्वेल्थ होता है सेकंड से, तो मैरिज को नेगेट कर रहा है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस इज कमिंग, दिस मीन्स स्ट्रॉन्ग डिफिकल्टीज, दिस मीन्स वाइफ विल बी मनी टेकर। क्योंकि बीबी का पैसा एट्थ हाउस से देखा जाता है। अगर बीबी पैसे मांगने वाली होगी पति से, तो पर्टिकुलरली एट्थ हाउस आ जाएगा। 7 = 8 मतलब बीबी पति से पैसे मांगेगी। 7 = 8 मतलब बीबी का धन, एक तरीके से पैसा कमाने वाली बीबी। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एट्थ हाउस जो है मरकुरी के साइन के अंदर है। कम्युनिकेशन के कारण, इनकी बातें बनने के कारण, लड़के ने बहुत बातें बनाई होगी लड़की को फंसाने के लिए, या लड़के लड़की ने बहुत बातें बनाई होगी। इनकी बातें बनाने के कारण, क्योंकि मरकुरी स्पीच होता है, इनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे जो हाउसेज आ रही है 8, 11 एंड 1 आ रही है, दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। दिस मीन्स दिस पर्सन शुड नॉट गेट मैरिड एट ऑल। अगर ये पर्सन शादी करेगा देयर विल बी सेपरेशन, देयर विल बी हेस्टी डिजायर्स, देयर विल बी मच एक्युमुलेटेड सेक्सुअल डिजायर्स, क्योंकि एट्थ हाउस जो होता है सेक्सुअल डिजायर्स का भी होता है, डेथ का भी होता है। हमारा मूल आधार चक्र हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो पर्टिकुलरली दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैच। इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैच फॉर मैरिज। लड़का लड़की के लिए सुटेबल नहीं है, लड़की लड़के के लिए सुटेबल नहीं है। ये तो दो चीजें हो गई। तो प्रणव शिंदे इज ऑल्सो नॉट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर मैरिज। उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होगी, क्योंकि एट्थ हाउस आ रहा है, इलेवेंथ हाउस आ रहा है, तो अपनी फुलफिलमेंट मैरिज से करवाना चाहेगा। 7 = 11 मतलब फुलफिलमेंट फ्रॉम मैरिज, और 7 = 1 मैरिज थ्रू सेल्फ एफर्ट्स। तो ये अपने सेल्फ एफर्ट्स के कारण मैरिज करवाना चाहता है, और ये एक और लड़की ढूंढेगा अगर इसकी शादी इस लड़की से नहीं हुई। पर ये चाहता है कि इसके एफर्ट से ही इसकी शादी हो। बट लड़की की कुंडली में हमने देखा था 7 = 4 आ रहा था, दिस मीन्स नो लव मैरिज, ठीक है। दिस मीन्स इसने जो लड़की चुनी है इसकी कुंडली के आधार पे, प्रणव शिंदे ने जो चेतना पाटिल को चुना है, चेतना पाटिल को चुना है, दे बोथ आर नॉट सुटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो सेवेंथ हाउस इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। उसके बाद हम और आसानी से इसको समझते हैं कि पर्टिकुलरली हम मैरिज मैच मेकिंग को कैसे समझेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हमें देखना है कि लड़का अगर लड़की से, हम देखते हैं ये किसकी कुंडली है, एक बारी मैं देख लूं, मैं भूल गया नाम। चेतना पाटिल है, मैंने चेतना पाटिल की कुंडली खोल दी है। अब पूरे चार्ट को स्टडी करो। फर्स्ट हाउस जो है श्रवणा नक्षत्र के अंदर है, लड़की काफी ज्यादा लाउड होगी। फर्स्ट हाउस श्रवणा नक्षत्र के अंदर है, लड़की जो है काफी ज्यादा लाउड होगी। उसके पास एक हियरिंग एड होगा, मतलब बातें सुन के हो सकता है वो बातें बनाए। उसको जितनी बातें सुनने को मिलेगी श्रवणा नक्षत्र के कारण, वो जितनी बातें सुनेगी उतनी बातें बनाएगी, क्योंकि श्रवणा नक्षत्र होता है ईयर, इससे हियरिंग देखी जाती है एक तरीके से, ठीक है।
तो पर्टिकुलरली पर्सन जो है ना कंसर्न रहता है अपने बारे में सुनने के लिए। और वहां पे राहु बैठा है, उसको जितना भी अच्छा बोलो, उसको जितना भी बुरा बोलो कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो, आप ये कर लो, पर पर्टिकुलरली पर्सन जो है ना हमेशा डिसइंटरेस्ट दिखाता है। तो दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। लड़की का जो स्वभाव होगा वो अपनी बातें सुनना पसंद करेगी, और मैंने बताया ना लड़के ने बातें करके फंसाया होगा, लड़की सुनने की इच्छुक है। तो इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, यहाँ पे राहु आ रहा है सब लॉर्ड, और श्रवणा नक्षत्र जो है यहाँ पे आ रहा है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे मून आ रहा है और यहाँ पे राहु आ रहा है, और मून मून जो है राहु को अपना एनिमी समझता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सब लॉर्ड राहु है, मून स्टार लॉर्ड है, रिजल्ट फेवरेबल नहीं आएगी, क्योंकि मून और राहु की एनिमिटी है। अगर उनकी एनिमिटी होगी तो राहु मून दे विल नॉट सर्टेनली डू गुड फॉर ईच अदर। तो दिस मीन्स दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू डू गुड फॉर हर। तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि चेतना पाटिल किस तरीके से एक छलावे के अंदर फंस गई। ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग गुड। तो इसके बाद आप देखो, लड़के की कुंडली के अंदर, प्रणव की कुंडली के अंदर ये ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर है, दैट इज गुड। वीनस नक्षत्र के अंदर होने के कारण इसके पास पैसा भी होना चाहिए। और मैंने बोला कि लड़की की शादी होगी तो अच्छी जिंदगी लड़की को मिलेगी, क्योंकि ये लड़की की जब हम शादी देख रहे थे तो राहु जो था वो मघा नक्षत्र के अंदर था। ठीक है, राहु मघा नक्षत्र के अंदर था, तो पर्टिकुलरली राहु जो है उसको फेवर कर रहा था। तो इस तरीके से आपको जो मैंने दो तीन स्टेप्स बताई है, इस पूरी स्टेप्स को फॉर्मुलेट करते हुए आपको पूरा चार्ट देखना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट हाउस समझ आ गया, सेकंड हाउस समझ आ गया। अब प्रणव की कुंडली अगर देखें तो प्रणव की कुंडली में पर्टिकुलरली वीनस आ रहा है। तो मतलब लड़का पैसे वाला है, लड़का अपने बारे में सोचता है, बट लड़का बातें बनाने में माहिर है। ठीक है, और बातें बना के इसने एक लड़की को फंसाया एक तरीके से। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, इस चार्ट को एनालाइज किया जाए, तो मरकुरी वीनस हालांकि अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि मरकुरी वीनस आर फ्रेंड्स, बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, दिस इज नॉट गुड। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, यहाँ पे मरकुरी और वीनस पर्टिकुलरली अच्छा करेंगे। मरकुरी की पोजीशन देखो चार्ट के अंदर, इस चार्ट के अंदर देखो मरकुरी कहाँ पे बैठा हुआ है। मरकुरी मरकुरी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, इस चार्ट के अंदर मरकुरी जो है फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि मरकुरी जब फर्स्ट हाउस के अंदर आएगा तो पर्टिकुलरली पर्सन को डाइवोर्स देगा। सो मरकुरी जब फर्स्ट हाउस के अंदर आएगा तो पर्टिकुलरली पर्सन को डाइवोर्स मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम बस सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड थ्योरी को देख के पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि पर्सन के लिए क्या अच्छा होगा और अच्छा क्या नहीं होगा। तो यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अब पर्टिकुलरली हमने सेवेंथ हाउस देखा था, अब हमने फर्स्ट हाउस देख लिया है। अब इस लड़की का पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि आ, मतलब इसके पेरेंट्स जो है वो सपोर्टिव होंगे या फिर नहीं होंगे। प्रणव की कुंडली है, प्रणव की कुंडली के अंदर पर्टिकुलरली क्या है, मून जो है केतु के स्टार में है। सीधी सी बात है, मून जो होता है मदर होता है, और केतु जो होता है वो एक तरीके से अध्यात्म होता है। तो पता लगता है कि मम्मी धर्म कर्म कार्य करने वाली होगी। अध्यात्म नहीं बोल सकते यहाँ पे, पर इतना तो बोल सकते हैं कि धर्म कर्म कार्य करने वाली होगी। ठीक है, पर माँ के लिए धर्म कर्म का कार्य करना अच्छा नहीं होगा। तो मतलब मदर इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। बट मरकुरी मम्मी जो होगी धार्मिक होगी, अच्छी बोली वाली होगी, क्योंकि मून जो है केतु के स्टार में, और मघा नक्षत्र यहाँ पे आ रहा है, और मघा नक्षत्र जो है यहाँ पे अच्छा करता है, एक रॉयल थ्रोन होता है। मतलब मदर की अच्छी लाइफ है। ये प्रणव शिंदे की कुंडली है मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद सन की पोजीशन देखो, मैं ड्राइंग्स क्लियर करता हूँ। तो मून आपको पर्टिकुलरली समझ आ गया। आप सन की पोजीशन देखो, विशाखा में, दैट इज गुड नक्षत्र, वो जुपिटर के स्टार में है। अगेन मदर और फादर यहाँ पे दोनों ही ना, मदर और फादर स्पिरिचुअल है, क्योंकि सन में जुपिटर आ रहा है और मून में यहाँ पे केतु आ रहा है। तो माँ बाप की एक तरीके से कह सकते हैं, इससे तभी बनेगी जब ये लड़की आध्यात्मिक होगी। ठीक है, और यहाँ पे माँ बाप की तभी बनेगी जब ये लड़की आध्यात्मिक होगी। तो यहाँ तक समझ आ गया, क्योंकि लड़की जो है ना आध्यात्मिक है। अब यहाँ पे जाओगे इस चार्ट के अंदर, ये जो है चेतना पाटिल की कुंडली है, ये चेतना पाटिल की कुंडली है। ठीक है, तो ये चेतना पाटिल की कुंडली के अंदर आप जब जाके देखोगे, तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ रहा है, मून आ रहा है, राहु आ रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली लड़की की माँ बाप से भी नहीं बनेगी।
यहाँ पे सन मून नहीं आ रहा, और मैं कह सकता हूँ कि इस लड़की की भी पर्टिकुलरली अपने पापा से फेवर तो लिए है। ठीक है, पापा से फेवर तो लिए है, क्योंकि सब लॉर्ड सन है। मतलब एक तरीके से फादर इंप्लीमेंट करते हैं, पर पर्टिकुलरली हमको इन तीनों को देखना है, इन तीनों को, इन तीनों को, इसको, इसको और इसको। पापा पापा से फेवर तो लिए है, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस का स्टार लॉर्ड मून है। तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली लड़की की जो है अपनी माँ से बन जाए, सासू माँ से बन जाए या अपनी माँ से बन जाए। ठीक है, बट पिता से बनने के कोई आसार नहीं है। अगर माँ से बनेगी तभी पिता से बन पाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सन मून कह रहे हैं कि अगर पर्सन आध्यात्मिक होगा तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर और केतु फाइंड आउट करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो थर्ड हाउस में जुपिटर आ रहा है, बट दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, क्योंकि वो मेंटल इंक्लिनेशन दिखाता है। तो हम कह सकते हैं लड़की का भी आध्यात्मिक रुझाव होगा। सो दैट इज अ गुड पोजीशन फॉर द गर्ल। ठीक है, मतलब उसकी प्रणव के मम्मी पापा से बन सकती है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे जुपिटर आ रहा है क्या? जुपिटर और केतु देखो कितना कम जुपिटर केतु है, मुझे कहीं भी जुपिटर केतु दिख नहीं रहा। सब लॉर्ड तक, साइन लॉर्ड से सब लॉर्ड तक जुपिटर केतु दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे एक बार ये और दिखा है, 10th हाउस में। ठीक है, बट जुपिटर और केतु मेरे को इतना ज्यादा दिख नहीं रहा है इस चार्ट के अंदर। दिस मीन्स गर्ल इज अनफॉर्चुनेट। अगर ये इस घर के अंदर जाएगी और ये माँ बाप से बनाने की कोशिश करेगी, तो इसकी इसके माँ बाप से पर्टिकुलरली नहीं बनेगी। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड पोजीशन। ठीक है, और माँ बाप के अंदर ना लड़ाई झगड़े करवा देगी पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर और केतु इतना ज्यादा आ नहीं रहा है, तो पर्टिकुलरली दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमको चार्ट को रीड करना है और किस तरीके से प्रिडिक्शन देनी है। ठीक है, माँ बाप से पर्टिकुलरली बनेगी नहीं। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से चार्ट को रीड करेंगे तो हमारी प्रिडिक्शन जो है ना काफी ज्यादा एक्यूरेट आएगी। तो माँ बाप से पर्टिकुलरली Sir, बनेगी नहीं। ठीक है, हमने, हाँ। sir, sir, I got a bit confusion between these two, sir. Both people's chart has to be seen individually from house ID, planet ID, correct? And the two second box, sorry, second house, 7th house, 11th house. Okay. Hello, जी, आपकी आवाज hello. कट रही है। Is it, sir? Sir, now is it audible, sir? यस यस यस, टेल मी। Sir, you told about matchmaking, no, sir. So, two people have like we are taking two charts. One is from the boy side, and other one is from the girl side. So first we have to see the boy side chart, and then second house, 7th house, and 11th house connection. With that, we have to see sublord, sign lord, and star lord. Then we have to predict, no, sir. यस यस यस। And then we have to see girls also and do the same. And, how to identify the percentage? Is it yes or that one thing I got confusion, sir. We read देखो the इसके अंदर boy chart also देखो, and girls chart also. आपको एक एक हाउस के सिग्निफिकेटर निकालने पड़ेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, एक एक हाउस के पर्टिकुलरली सिग्निफिकेटर Okay. निकालने पड़ेंगे। आप एक एक हाउस, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ये चेतना पाटिल की कुंडली है। ये चेतना पाटिल की कुंडली है। ठीक है, ये चेतना पाटिल की कुंडली है। Okay, sir. और जब आप इसका 7th हाउस का सिग्निफिकेटर, 7th हाउस देखोगे तो वो राहु के सम में है। दिस मीन्स मैरिज विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। इस Okay. लड़की के लिए इस परिवार में जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस परिवार में जाएगी तो प्रॉब्लमेटिक होगी। छोटी छोटी चीजें देखो, देखो 7th हाउस का सब लॉर्ड राहु है, 8th हाउस का सब लॉर्ड राहु है, 9th हाउस का सब लॉर्ड राहु है। दिस मीन्स सर्टेनली प्रॉब्लम्स। और Oh. मार्च 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, Okay. और मार्च जब 7th हाउस के अंदर आएगा तो पर्टिकुलरली इग्नाइट करेगी लड़की, ज्वालामुखी की तरह फटेगी। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज पर गर्ल्स चार्ट। यहाँ पे देखो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड राहु है, 3rd हाउस का सब लॉर्ड राहु है। इस लड़की का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा, मतलब मेरे को नहीं लगता कि पर्टिकुलरली ये
मतलब अपने आप को कंसर्न पर्सन समझती होगी, बट हाँ, अम, अगर इसके बारे में कुछ बोल दिया अच्छा या बुरा, तो ये आपकी बातें ही बनाएगी, क्योंकि पर्टिकुलरली क्या है ना, श्रवणा नक्षत्र आ रहा है, और श्रवणा नक्षत्र का मतलब सुनना होता है, और यहाँ पे राहु सबलॉर्ड है, और जब राहु सबलॉर्ड होगा तो वो सुनेगी, तो वो बातें ही बनाएगी, और राहु इज अ इविल प्लैनेट। तो वो अच्छी बातें नहीं बनाएगी, वो बुरी बातें बनाएगी। आपको लगेगा कि वो काफी अच्छा बोल रही है, काफी मीठा बोल रही है, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, मेरी बहू तो कभी बुरा बोलती ही नहीं है, ठीक है। पर वो अगर अच्छा भी बोल रही होगी ना, तो उसके अंदर ना एक मोटिव छुपा होगा, एक मोटिव छुपा होगा, बिना मोटिव के वो अच्छा बोलेगी ही नहीं, ठीक है। राहु जहां भी बैठा होता है ना, वहां पे ओके। पर्सन को पर्टिकुलरली मोटिव दे देता है। तो यहाँ पे आप देखो कितनी ज्यादा राहु की एनर्जी आ रही है। फर्स्ट हाउस में राहु है, थर्ड हाउस में राहु है, सेवेंथ हाउस में राहु है, एट्थ हाउस में राहु है, नाइन्थ हाउस में राहु है। राहु केतु के स्टार में है, और केतु जो है यहाँ पे मार्स के स्टार में है, और मार्स सेवेंथ हाउस के अंदर है, ठीक है। अब अगर मार्स की एनर्जी इस चार्ट के अंदर देखी जाए, देखो यहाँ पे भी पर्टिकुलरली राहु आ रहा है, ठीक है, सिक्स्थ हाउस में। उसके बाद सेकंड हाउस में राहु आ रहा है, ठीक है। तो कितनी ज्यादा राहु की एनर्जी आ रही है, केतु की एनर्जी आनी चाहिए थी तब इसकी माता पिता से बनती लड़के के, बट यहाँ पे केतु की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे ओके। तो यस सर। पर्टिकुलरली मतलब कुंडली एक अच्छा वो नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब आप सिग्निफिकेटर जब निकालोगे ओके राहु सर। के, और मतलब राहु राहु केतु और मार्स के, तो यू विल गेट द सिग्निफिकेटर, यू विल कम टू नो कि क्या सिग्निफाई हो रहा है। अगर राहु बहुत ज्यादा कुंडली के अंदर आ जाए, और लड़के की कुंडली में भी कोई प्लैनेट बार बार आ जाए, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ मैच। अब लड़के की कुंडली देख लेते हैं, उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा आ रहा है, आप बताओ मेरे को कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा आ रहा है। ओके। सैटर्न दो बार ही आ रहा है, पर सैटर्न यहाँ नहीं है, वीनस नहीं है, मून नहीं है, राहु शुक्र आ रहा है। पर्टिकुलरली आ रहा है। दिस इज अ मिक्स बैग, पर्टिकुलरली मेरे को सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं केतु को छोड़ के लड़के की कुंडली में, ठीक है। सर अगर हम मैच करते हैं और परफेक्ट कुंडली क्या है, मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, एबीसी क्या है वहां का क्राइटेरिया? वहां का एबीसी ये है, मान लो फर्स्ट हाउस में राहु है लड़के के, और लड़की के सेवेंथ हाउस में, लड़के के सेवेंथ हाउस में केतु है, तो लड़की के फर्स्ट हाउस में केतु चला जाए, या राहु चला जाए, या फिर राहु केतु चला जाए, तो इस तरीके से हम कहते हैं दैट इज अ गुड मैच। मान लो से इलेवेंथ हाउस में सर मार्स है जैसे लड़के हम के। अभी आपने एक एग्जांपल दिया राहु केतु से, अब राहु केतु तो वैसे भी मैलेफिक है, तो यहाँ पर क्या वो यस, फिर भी बेनिफिट होगा? नहीं होगा ना, राहु केतु आर इविल प्लैनेट, कि परफेक्ट कुंडली मैच क्या जिस भी होगा घर कि के हमें अंदर हम कहें कि सामने हमारे पास एक लड़के की कुंडली है, दो तीन हमारे पास लड़कियों की कुंडली आ गई, तो हमें अगर कंपेयर करना पड़े तो हम किस बेस पे कंपैरिजन देंगे कि हाँ ये बेस्ट मैच है फॉर दिस बॉय? पर्टिकुलरली आपको चार्ट देखना पड़ेगा, और हर घर का सिग्निफिकेटर निकालना पड़ेगा, वो मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली सेकेंड सर हाउस में सर यहाँ राहु पे की एनर्जी आ मैचिंग रही का है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि नहीं मैचिंग नहीं नहीं, में देखो ये शीट मैं आपको दूंगा, इस शीट के हिसाब से आप मैच करने की कोशिश करना। पर्टिकुलरली सेकेंड हाउस को जब आप चेक करोगे, ये हो नहीं रहा है, एक सेकेंड में वो लेता हूँ। जब पर्टिकुलरली सेकेंड हाउस को मैच करोगे, तो 2 6 11 आना चाहिए, थर्ड हाउस को मैच करोगे तो 2 5 8 12 आना चाहिए, ठीक है। पर अगर सब लॉर्ड राहु है और सैटर्न है, तो हमें मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे लड़की की कुंडली के अंदर कितना ज्यादा राहु आ रहा है, दिस मीन्स लड़की की कुंडली में इतना ज्यादा राहु आएगा ना, तो अच्छा नहीं है। ट्वेल्थ हाउस के सिग्निफिकेटर देखो, अगर एक बार आ रही है तो वो पर्टिकुलरली सन्यासी होगा, यू हैव टू अवॉइड द कुंडली। एट्थ हाउस के सिग्निफिकेटर देखो, 4 6 8 12 आ रही है, देन यू हैव टू अवॉइड द कुंडली, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। ये सब नक्षत्र नाड़ी, आप पर्टिकुलरली प्लैनेट देखो 4 6 8, यहाँ पे हम हाउसेस के भी सिग्निफिकेटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। केपी में नक्षत्र नाड़ी के अंदर क्या होता है, कि नक्षत्र नाड़ी के अंदर आप पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, प्लैनेट्स के निकालोगे, तो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब राहु केतु 6 से 12 डिफिकल्ट हाउसेस आ जाएंगे, जैसे 5 5 8 एंड 12, फर्स्ट हाउस सिग्निफाइंग द फिफ्थ हाउस, दिस इज अ डिफिकल्ट हाउस, ठीक है। चाइल्ड बर्थ हो सकता है, पर चाइल्ड बर्थ के अंदर अगर वहां पे फिफ्थ हाउस के अंदर मार्स आके बैठ जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्स जो है ना, एक तरीके से फायरी नेचर देता है, ठीक है। मार्स का स्वभाव है
कि वो उष्णता पैदा करता है। उष्णता का मतलब होता है गर्मी, वो इग्नाइट करता है उस चीज को, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए इग्नाइट करेगा और ऐसा लगेगा कि इट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट इट विल बी लाइक अ हॉट फ्लेम, इट विल बर्न द हाउस, ठीक है। तो जहां सेवेंथ हाउस, जब इस लड़की की कुंडली में देखा, ये शीट मैं आपको आज दे दूंगा, बस मेरे को यहाँ लैपटॉप से अपने फोन में डालनी है। जब आप इस लड़की की कुंडली को देखोगे तो पर्टिकुलरली आपको पता है, जब आप सिग्निफिकेटर निकालते हो, ये लड़की की है, लड़के की है, ये लड़के की है, ये कुंडली लड़की की है, यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट राहु आ जाए, यू हैव टू अवॉइड। पर अगर लड़के के केस में भी सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट राहु आ जाए, ठीक है, देन यू कैन नॉट अवॉइड द कुंडली, दैट इज अ गुड मैच। अगर दोनों का राहु केतु, केतु राहु आ जाए, देन इट इज अ गुड मैच। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉट राहु आ रहा है, दैट इज नॉट गुड। राहु इन केतु स्टार एंड केतु इन मार्स स्टार, सॉरी निखिल सर, मार्स इन राहु, निखिल सर, राहु का स्टार लॉर्ड यहाँ पे केतु है, और केतु का स्टार लॉर्ड यहाँ पे मार्स है। दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, मतलब मार्स की एनर्जी इसके अंदर इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा आ रही है, और सेवेंथ हाउस का मार्स अच्छा नहीं होता है। निखिल सर, यस। हाँ जी। ये ये जो पहला जो उहरारी में बताया था कि आपने सेवेंथ हाउस का कस्पर सब लॉर्ड का जो नक्षत्र जो हाउसेस आएगा 2 7 11, देन इट्स ए गुड मैच। यस। बट दोनों का आएगा तो गुड मैच, उधर से गुड मैच होता है। बट अंदर जाके लॉन्ग यस। मेथड में देखेगा तो लॉन्ग मेथड में तो फिर ये जो मैच रहता है वो फिर बराबर नहीं आएगा फिर। नहीं, लॉन्ग मैटर में नहीं देखना है, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें यही देखना है कि लड़का लड़की की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, हम आफ्टर लाइफ बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली जब हम लड़का लड़की की शादी देख रहे हैं, तो ये लड़की की कुंडली है, और लड़की की कुंडली के अंदर राहु की एनर्जी देखो, मैं मार्क कर रहा हूँ। Sir, why we are राहु इन द, seeing Rav only, sir? Is it because there is a lot of Rav that we have to see in girls' chart? राहु जब इज देर कमिंग इज Or अ लॉट मैक्सिमम, ऑफ दैट इज राहु, व्हाई। जब देर इज अ what, sir? राहु, दिस मीन्स, Yes, लेट sir. मी Tell me, स्पीक, sir. when there is a rahu, this means lots of accident, lots of Oh, problems, lots of okay, unevenness sir. in life, lots of O- odds. Well, Okay. in short, up and इसलिए, down in life, correct? यस, तो दिस इज Okay. नॉट अ Thank गुड you, sir. मैच। Thank you. लड़की लड़के के लिए अच्छी कुंड, लड़की लड़के Okay. के लिए शुभ नहीं है। और हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे लड़की की कुंडली के अंदर लड़की का फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, उसका स्टार है श्रवणा, मतलब वो हियरिंग एड है, बट वो अपनी बातें सुन के बातें बनाती है, दैट इज नॉट सुटेबल। मीठा बोलेगी पर लोगों को, सुनने वाले को समझ नहीं आएगा, वो अपने दुश्मन खुद बना लेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है राहु के सब लॉर्ड में है। हालांकि स्टार लॉर्ड मून है, तो वो मून जो है डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मून स्वाति में है, स्वाति इज अ गुड नक्षत्र, ठीक है, बट स्टिल देर इज अ प्रॉब्लम। लड़की अपनी बातें सुनेगी, अपनी बातें बनाने की कोशिश करेगी, बट देर इज अ प्रॉब्लम, मॉम की पोजीशन यहाँ पे खराब हो रही है, क्योंकि सारी की सारी राहु की एनर्जी किसके पास जा रही है, लड़की के केस में मून के पास जा रही है, दैट इज मदर। जब वो शादी करेगी तो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो है राहु की, वो किसके पास जाएगी, मदर के पास जाएगी, ठीक है। मतलब सासू माँ के पास में जाएगी, मतलब मदर हैज टू सफर अ लॉट। अगर इसने, लड़की ने शादी करी, तो यहाँ पे अपनी माँ के पास जा रही है शादी से पहले, पर जब शादी कर लेगी तो सासू माँ के पास में जाएगी। तो जब सासू माँ के पास में सारी की सारी और एनर्जी जाएगी, तो दैट इज नॉट अ सुटेबल मैच। सासू माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, सासू माँ को प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी उनकी लाइफ के अंदर। तो आप देख रहे हैं, मैंने छोटी छोटी बातें देखी, और इस तरीके से आप पूरे चार्ट को रीड कर सकते हो कि क्या होना चाहिए, सर क्या नहीं अगर होना चाहिए। हम अभी अपनी साइड से कुछ आपको चार्ट्स दे तो आप क्या उसको एनालिसिस करेंगे? Sir, what about मैं life? इतने, Long life. What about life? Life of both the party. बाला सर, एक मिनट मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप बीच में हर बार बोल देते हो और मेरी बात रह जाती है। अभी मैं बोल रही हूँ। मैं निखिल जी से ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या अगर हम किसी भी मैटर के लिए अपना चार्ट या अपनी कोई भी केस स्टडी दे तो क्या आप उसे एनालिसिस करेंगे? वी विल डू वन थिंग शिप्रा जी, बिकॉज अगर हम इतने सारे केसेस ले लेंगे, और हमें 4 क्लासेस नहीं, और इतने देनी है, सारे बारह लेने तेरह की क्लासेस। जरूरत ही नहीं है, इतने सारे जरूरत नहीं है।
जो चीज आप सिखा रही हैं, कम से कम जो सीख रहा है उसका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। आप अपनी साइड से बोल रहे हैं, मैं बहुत हार्श वर्ड्स बोल रही हूँ आज फर्स्ट टाइम। आप अपनी साइड से हर बार बोलते हैं आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने बताया समझ। आप एक बार इंडिविजुअली पर्सन से पूछिए तो सही, क्या लिटरली उसे समझ आ रहा है। एक एक पर्सन से पूछिए, तब आपको एग्जैक्ट में पता चलेगा क्या हर पर्सन को सच में समझ आ रहा है जिसे आप सिखा रहे हो। मैं अपनी बात नहीं मैं तो कर रही, सबसे मैं ही पूरी पूछता हूँ क्लास की शिप्रा बात जी, कर बट रही हूँ। सब अगर एक साथ रिस्पॉन्ड अभी करे, अभी जैसे रवि आज जी रिस्पॉन्ड करते हैं, आप करते हो, बट मैं तो सबसे ही नहीं, पूछता उन्होंने हूँ तो ना। आज किया ही नहीं, उन्होंने तो आज किया ही नहीं है, वो तो बिल्कुल साइलेंट है। एक बार आप इंडिविजुअली सबका नाम लेकर पूछिए तो सही, जैसे फर्स्ट क्लास में आप पूछे। मुद्दे पे आइए प्लीज, मुद्दे पे आइए, मैं समझ रहा हूँ। पर यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके चार्ट को स्टडी करूँ, आप कुछ मत करना, आपके पास जो भी चार्ट है उसको ग्रुप में डाल दो, और ग्रुप के अंदर पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके पर्टिकुलरली बता दूंगा, प्लानिटरी पोजीशन हम सब नहीं, कुछ एक्चुअली देखेंगे। क्या है, जब आप बोलते हैं ना, जिस टाइम आप बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कोई 1.5 की स्पीड पर हम वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में बताऊं तो वो लगता है कि कहाँ क्या स्किप हो गया। हम उसमें तो बैकवर्ड करके देख लेते हैं कि नहीं यहाँ पर ये मिस हुआ, क्या बोला समझ ही नहीं आया। लेकिन आपका तो हमें समझ ही नहीं आता, आप कहाँ निकल जाते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। बट आप यहाँ पे बस ये देखो, अगर इस कुंडली के अंदर आपको देखना है, मैं दो दो बारी तीन तीन बारी पढ़ाता हूँ और उसके बाद पूरी रिवीजन भी देता हूँ। और मैंने जो अभी तक पढ़ाया था 10th और 11th क्लास में, मैंने आपको रिवीजन भी दी थी, देन यू ऑल सेड कि आपको सब समझ आ गया है। लोगों ने बोला था, मैंने तीन चार लोगों से भी पूछा था, क्राती जी, अर्चना जी, दे सेड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो, पर आप यहाँ पे सीधा से देखो राहु की एनर्जी कितनी ज्यादा आ रही है। मैं दो दो तीन दिन बारी इसीलिए एक बात को बोलता हूँ, अगर मैं तेज भी जा रहा हूँ तो पर्टिकुलरली लोगों को समझ आए। राहु केतु की एनर्जी पर्टिकुलरली कितनी ज्यादा आ रही है, यहाँ पे राहु की एनर्जी भर भर के आ रही है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैच। अगर लड़की लड़के की कुंडली में भी इतनी ज्यादा राहु की एनर्जी आ जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि लड़के की कुंडली एक अच्छा मैच है। या फिर केतु की एनर्जी आ जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि लड़की भौतिक जीवन में रहेगी, लड़का आध्यात्मिक जीवन में रहेगा, उनका तालमेल बना रहेगा। पर यहाँ पे राहु की एनर्जी इतनी ज्यादा आ रही है, दैट इज नॉट अ गुड मैच। राहु जितना ज्यादा अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा ना, उतना ज्यादा लड़की की कुंडली जो है ना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट हाउस, मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, श्रवणा नक्षत्र के अंदर है, तीन बारी बता चुका हूँ, चौथी बार बता रहा हूँ अब। श्रवणा नक्षत्र क्या करता है, हियरिंग एड होता है, उसका मतलब सुनने की क्षमता होती है व्यक्ति में। ठीक है। और पर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जो है राहु है, वो जितना भी सुन ले, वो मतलब जो बातें बनाएगी, दैट विल बी नॉट कम टू फेवरेबल टू द पर्सन। तो इस तरीके से जब आप पूरी कुंडली को एनालाइज करोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो लड़का लड़की की पोजीशन है चार्ट के अंदर वो अच्छी नहीं है। ऐसे ही पूरे चार्ट को एनालाइज करो, पर्टिकुलरली हमको देखना है कि हाउस ऑफ इनकम, लड़की का हाउस ऑफ इनकम देखना है। तो सेकंड हाउस जो है उसका स्टार लॉर्ड राहु है, मतलब लड़की की हाउस ऑफ इनकम इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। शादी के लिए पर्टिकुलरली हमें हाउस ऑफ इनकम चाहिए होता है। और लड़की की जो इनकम रहेगी ना, अनस्टेबल रहेगी पर्टिकुलरली। ठीक है, लड़की की इनकम अनस्टेबल रहेगी, तो पर्टिकुलरली आप समझ जाओ, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर द गाय। Sir, ठीक how है। you understood that is, sir, how did you come to know that her income is unstable, sir? Is it इट because इज of वेरी Rahu? सिंपल, सेकेंड हाउस जो है वो राहु के नक्षत्र में है। Second house is in Rahu. Oh, oh. Star Lord. यस। Second house, Star Lord. Oh, Sir, okay, wherever sir. Rahu Okay. comes, it won't give you benefit. Okay, sir. यस, इट वॉन्ट Okay. गिव यू बेनिफिट। Okay. Okay, sir. Okay. And from Star Lord, we look into the planet, no, sir. Only in marriage matching. From Star Lord, not first house, sorry. From second, seventh house, we go to Star Lord. Star Lord is Saturn. From Saturn, we go to planet. Where is that Saturn? And from there, we see Star Lord. Correct, no, sir? यस, यू आर अंडरस्टैंडिंग। सेवेंथ हाउस का स्टार लॉर्ड सैटर्न है, देन वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ सैटर्न। सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड राहु है, देन वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ राहु। पर्टिकुलरली राहु की Okay. एनर्जी इतनी ज्यादा आ रही है, और राहु जो है यहाँ पे केतु के स्टार में है, इट विल सडनली डाइल्यूट द मैटर। लड़की क्या करेगी क्या नहीं करेगी, Okay. राहु जो है केतु के स्टार के अंदर आ गया, मतलब लड़की आध्यात्मिक है।
पर यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन है लड़की को खुद से लेके, अगर वो आध्यात्मिक हो जाएगी ना, पूजा पाठ करने लगेगी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि संभालनी मुश्किल हो जाएगी। और ये लड़के का चार्ट है, मैं लड़के का चार्ट खोल रहा हूँ, ये लड़के का चार्ट है। ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू द नेम प्रणव शिंदे। ठीक है, ये लड़के का चार्ट है, प्रणव शिंदे। इस चार्ट के अंदर आपको सीधा सा पता लग रहा है कि लड़के के माता पिता आध्यात्मिक है, धार्मिक How है, you came to पूजा know? पाठ करने वाले हैं, क्योंकि सन का स्टार जुपिटर है, मून का स्टार केतु है। मतलब माता पिता धार्मिक है, पूजा पाठ करने वाले हैं, नेक कार्य करने वाले हैं, धार्मिक कार्य करने वाले हैं, अच्छे कार्य करने वाले हैं, सहज कार्य करने वाले हैं, दूसरों की सहायता करने वाले हैं माता पिता। ठीक है, बट मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली, बट इनको लव मैरिज करनी है, और कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर लड़की की माँ ने बोल दिया कि तुम्हें धार्मिक होना है, तो लड़की के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लड़की पहले ही राहु की एनर्जी में फंसी हुई है, और वह आध्यात्मिक क्षेत्रों में जाएगी, तो वो केतु की एनर्जी जो है ना, मतलब फिर से उसको उन्हीं हाउसेस में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। वो आध्यात्मिक होगी तो दिक्कत, और आध्यात्मिक नहीं होगी तो दिक्कत। यहाँ पे समझ आ रहा है पर्टिकुलरली क्या हो रहा है? हर एंड से पर्टिकुलरली आपको ना दिक्कत ही दिख रही है, हर एंड से पर्टिकुलरली दिक्कत दिख रही है लड़की के लिए। लड़की की माँ बाप से कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी कह नहीं सकते, पर माँ बाप के कारण, माँ बाप के कारण लड़की का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, लड़के के माँ बाप के कारण। और मैंने तो कहा था जब सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर निकाले थे, तो सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर निकालो, दोनों की कुंडली में शादी तो दिखा रहा है, पर जब हमने लड़की के सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर निकाले थे तो पर्टिकुलरली 4 आ रहा था, बिकॉज ऑफ मार्स। ठीक है, और इनको लव मैरिज करनी है, और जब 4 आएगा तो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, 4 आएगा तो आप कह नहीं सकते कि लव मैरिज उसके लिए फीजिएबल है या फिर नहीं है। क्योंकि जब 4 आएगा तो सीधी सी बात है, फिफ्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस होता है फोर्थ, और वो उसको नगेट करेगा, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। नाउ यू आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, सर अगर आपके पास कोई चार्ट है तो हम एक चार्ट लेते हैं, 5-10 मिनट उस पर लगाएंगे, एंड वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक देन। निखिल सर, जेम Sir, रेमेडीज या sir, बीटीआर वी small, विल डू टुडे। sir, one small question, sir. Sir, this is boy's chart, and in second house it is Ketu. Then, sir, you read this father's story and mother's story through planet. What is that? Sir, how प्लैनेट did you टेबल, go दिस to इज the प्लैनेट planet? टेबल। Planet? Yes, sir. How did you go to that table and selected Ketu, sir? Because here in this table, not in this table, in chart there is no moon, and you told सी, directly Ketu. सन इज फादर, Ke- मून इज मदर। इन बॉयज चार्ट, Okay, okay, जुपिटर एंड केतु आर कमिंग, दे आर धार्मिक, दे आर मेड फॉर ईच अदर। okay, बट जब ये okay, लड़की को धार्मिक बनाने की कोशिश करेगी, नेक काम सिखाने की कोशिश करेगी, बेटी रसोई ऐसे बनती है, बेटी कपड़े ऐसे धुलते हैं, तो लड़की उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। केतु की एनर्जी इतनी ज्यादा आ रही है, सेकेंड हाउस पर्टिकुलरली राहु की एनर्जी के अंदर है, तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही okay. है। अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से प्रॉब्लम कर लेगी, और मैंने बोला था मदर इन लॉ से शादी करेगी तो मदर इन लॉ को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, लड़की के ना, लड़की लड़की जैसी घर के अंदर प्रवेश करेगी, मदर इन लॉ को प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से आपको हर हाउस का सिग्निफिकेटर निकालना है, फर्स्ट हाउस का निकालो, सेकंड हाउस का निकालो। ठीक है, किसी के Okay. मैसेजेस आए हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। निखिल सर, निखिल सर, नॉर्मली लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखते हैं ना, कितना लाइफ रहेगा करके व्हेन यू आर डूइंग ए मैचिंग। हाँ जी। लाइफ का भी देखते हैं ना, दोनों का। हाँ, लाइफ तब देखेंगे जब शादी होने वाली होगी, यहाँ पे शादी नहीं बन रही। लेकिन वो भी कैसा देखना है, लाइफ भी। वो हम बाद में सीखेंगे, और आप लाइफ कैसे देखोगे उसके लिए तो मैंने आपको सिखाया है ना। पर्टिकुलरली प्रोफेशन देखना है तो 10th हाउस को ले लो। सर लाइफ देखना है, प्रोफेशन नहीं। लाइफ कितना है करके व्हेन यू आर डूइंग ए मैचिंग, प्रोफेशन, लाइफ एक्सपेक्टेशन है। ओ डेथ, यू आर हाँ, स्पीकिंग अबाउट डेथ। या तो पर्टिकुलरली उसके लिए हमें मारक बाधक करनी है, बट अभी मैं आपको वो सिखा नहीं सकता, क्योंकि अभी लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसी पे स्टिक रहेंगे। लाइफ वी विल सी लेटर ऑन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे देखते हैं। ठीक है, बिकॉज नॉर्मली यही देखते हैं फर्स्ट।
उसके बाद ही बाद में प्रोसीड करते हैं साउथ इंडियन चार्ट्स में। वो भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें देखने वाली होती है, हर एस्ट्रोलॉजर का अपना तरीका होता है। अब लोग कह रहे हैं चैट में समझ नहीं आया, रवि जी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग देयर। आप पूछो मेरे को क्या समझ नहीं आया, ठीक है? आप पूछोगे नहीं तो आप मेरे को ये मत सर बोलना कि Sir, अ, हाँ बोलो। sir, I got to know now the summary of this is first house of both people. Then we have to see second house, seventh house, and 11th house. But primarily we have to see the seventh house. We have to go to the income. Correct, no, sir? यस, Hello. And फॉर then we इनकम have वी हैव to टू गो go टू द and see सेकेंड the हाउस। seventh house, Star Lord. Okay. Okay, correct. To see. ओके, रवि जी, शिप्रा जी, क्रांति जी, इफ यू गाइज आर हियर प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चंस। सर एक पूछना है Sir, डायरेक्टली 2 7 11 का। हम लोग डायरेक्टली सबलॉट देके उसका जो सिग्निफिकेशन आता है उससे भी कर सकते हैं ना? हाँ, सेम रिजल्ट विल कम नो? sir, यस वी आर। देखो, इसको समझने का सीधा सा तरीका होता है, आपको सब लॉट स्टार लॉट देखने आने चाहिए। अगर आपको आज समझ नहीं आ रहा है तो गाइज आई कैन नॉट हेल्प यू, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला है फर्स्ट हाउस जो है लड़के की कुंडली के अंदर देशचा नक्षत्र के अंदर है, दैट इज अ गुड साइन। बट स्टार लॉर्ड मरकुरी है, दिस मीन्स मरकुरी जब स्टार लॉर्ड होगा ना और मरकुरी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, तो लड़का जो है अपनी कम्युनिकेशन के कारण ही स्टैंड हुआ है, ठीक है? लड़का अपनी कम्युनिकेशन के कारण ही स्टैंड हुआ है। फर्स्ट हाउस को मैच करो कुंडली के, ठीक है? दोनों की कुंडली में फर्स्ट हाउस को मैच करो। लड़की की कुंडली जब मैंने खोली है, लड़की की कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस श्रवणा नक्षत्र के अंदर है, दैट इज लड़की जो है एक हियरिंग एड है, वो सुनती है। और लड़का बोलता है। अब बोलोगे ये कैसे? मैंने बोला लड़के का फर्स्ट हाउस जो था वो उसका स्टार लॉर्ड मरकुरी है, और लड़की लड़की जो है वो श्रवणा नक्षत्र के अंदर है। तो पर्टिकुलरली लड़का बोलता है, लड़की सुनती है। तो ये चीज तो इनकी कुंडली में मैच हो रही है, फर्स्ट हाउस तो मैच हो रहा है। ऐसे इसके सेकंड हाउस को मैच करो, इसके थर्ड हाउस को मैच करो, फोर्थ हाउस को मैच करो, फिफ्थ हाउस को मैच करो, सिक्स्थ हाउस को मैच करो, सेवेंथ हाउस को मैच करो, एट्थ को मैच करो, नाइन्थ को मैच करो, टेंथ को मैच करो, इलेवेंथ को मैच करो, ट्वेल्थ को मैच करो। एक एक हाउस को मैच करो। अगर यहाँ पे मैच नहीं कर सकते, वो भी आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो ये रूल बुक आज मैं अपने लैपटॉप से अपने जीमेल पे भेज के आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। आपको पर्टिकुलरली ये सारी चीजें मैच करनी है, ठीक है? जैसे सिग्निफिकेटर निकालने हैं, सिग्निफिकेटर निकालने मैंने आपको 2 3 बारी पढ़ाई है, ठीक है? तो सिग्निफिकेटर आपको निकालने हैं। अगर थर्ड हाउस का सबलॉर्ड राहु और सैटर्न आ जाएगा, या फिर 3 = 2 5 8 12 आ जाएगा, यू हैव टू से दिस मैरिज शुड बी अवॉइडेड with respect to mental inclination. The mental inclination is not good of the person. तो इस तरीके से सिग्निफिकेटर्स निकालो। मैं आपको बेसिक बेसिक पढ़ा देता हूँ और फिर बोलता हो गया। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से भी निकालो ना तो पर्टिकुलरली हो जाएगा। बट मैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया था, बट उस लेवल पे पीपल आर सेइंग इन द चैट बॉक्स की समझ नहीं आ रहा है, कैन नॉट डू एनीथिंग, सर ठीक है? बिकॉज उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो गए, ठीक है? मेंटल यहाँ पे से मेंटल इंक्लिनेशन कैसे बोलते हैं आप? 2 5 8 12 आ रहा है। एट तो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, 12 तो बीमारी रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा। बट हाँ, मेंटल इंक्लिनेशन करके कैसा मालूम पड़ा? थर्ड हाउस मेंटल इंक्लिनेशन का होता है। अच्छा ओके 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 ओके। यस, उसके बाद फोर्थ हाउस देखो, फिफ्थ हाउस देखो, सिक्स्थ हाउस देखो, सेवेंथ हाउस देखो, एट्थ हाउस देखो, ये सिग्निफिकेटर देखो। अगर 11th हाउस 11 = 1 2 3 6 10 11 आ रहा है तो फुलफिलमेंट हो जाएगी। पर 11 = 5 8 12 आ रहा है, यू हैव टू अवॉइड दैट मैरिज। अगर 12 = 1 और 12 आ रहा है और सैटर्न केतु आ रहा है पर्टिकुलरली 11th हाउस के रिलेशन में, डेपोजिशन से, स्टार लॉर्ड से, 12th हाउस में सैटर्न राहु बैठे हो, या फिर 12th हाउस के सब में या स्टार में राहु केतु हो, ठीक है, या साइन लॉर्ड में राहु केतु हो, तो पर्टिकुलरली पर्सन सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी का मतलब ये नहीं चोला पहन लेगा, पर पर्टिकुलरली ऐसी मैरिज अवॉइड करनी चाहिए। लड़की की कुंडली के अंदर एक चीज तो देखनी ही होती है, ब्राइड ब्राइड के फर्स्ट चाइल्ड के लिए फिफ्थ हाउस। अगर फिफ्थ हाउस 2 5 11 दे रहा है और फ्रूटफुल साइंस आ रहे हैं, ठीक है, देन वी हैव टू से कि यस द पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड। बट अगर 1 4 10 आ गए
और बैरन साइंस आ गए तो यू हैव टू से नो। ठीक है, अब आपको आपको एक और सवाल आया होगा कि बैरन साइन कौन से होते हैं, तो कुछ नहीं होता। इस नेट पे जाओ, एरिस, जेमिनी, लियो और वर्गो, दीज आर द बैरन साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुंडली देखनी है और पर्टिकुलरली देखना है कि ये सारे कॉम्बिनेशन तो कुंडली के अंदर नहीं बन रहे। अगर ये कॉम्बिनेशन बनेंगे देन वी कैन से नो टू दैट मैरिज। उसके बाद आप उसको और आसान तरीके से भी देख सकते हो। दोबारा से बताता हूँ, 5 मिनट और लेते हैं। उसको और देखने का दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस जो है वो ज्येष्ठा के स्टार में है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस तो हमने ले लिया है। सेकेंड हाउस को लेते हैं, इनकम देखते हैं पर्सन की। ठीक है, ये है लड़के की कुंडली। सेकेंड हाउस जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली राहु के स्टार में है, मतलब ये पैसे को लेके कंफ्यूज है। वही चीज मैं आपको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है कि ये मैंने इसके ऊपर आपको 2 क्लासें अलग से भी दी थी। अब यू गाइस इफ आर नॉट प्रैक्टिसिंग, मैंने पूरा एक दिन दिया कि आप रिकॉर्डिंग देखो, प्रैक्टिस करो, डू वट एवर यू वांट टू डू। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लड़का पैसे को लेके रुझाव नहीं रखेगा, और अगर पैसे को लेके रुझाव रखेगा तो पैसा विल बी अ ट्रबल मेकर फॉर दिस पर्सन। राहु आ रहा है, राहु जो है पैसे को रुकने नहीं देगा, राहु चैलेंजेस क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये तो एक चीज हो गई। उसके बाद यहाँ से आपको पर्टिकुलरली पता लग गया कि पैसे को लेके पर्सन की लाइफ में बहुत चैलेंजेस हो गए। दिस इज नॉट अ गुड मैच। लड़का जो है कमा के नहीं ला पाएगा लड़की के लिए ना, और लड़की जो है एक तरीके से मिक्स्ड बैग है, मतलब उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। राहु की एनर्जी आ रही है, पैसा, राहु जो है ना पैसे की तरफ दौड़ाता है पर पैसा देता नहीं है। इट मेक्स यू अ चेजर। ठीक है, अब यहाँ पे इस कुंडली के अंदर देखो कि राहु कहाँ पे बैठा हुआ है। इस कुंडली के अंदर राहु जो है 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, मतलब ये जो लड़के की कुंडली है उसका भाग्य भी साथ नहीं देगा। हेलो। Sir, I usually get confused. Yes, yes, sir, yes, sir. Usually I get confused here. Around 10th house, initially it is even the 9th house. So we separate from the Bada. Okay. अर्जुन जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। प्रदीप जी Is it audible, sir? टाइप तो हाँ जी। Sir, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तो इस तरीके से जब आप पूरा चार्ट देखोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सबसे आसान तरीका देख बनाने का यही होता है, सिग्निफिकेटर निकालो। फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर चेक करो, अगर 1 2 3 6 10 11 आ रही है तो इट इज अ गुड हॉरोस्कोप। सेकेंड हाउस के सिग्निफिकेटर चेक करो, अगर 4 5 6 7 8 9 12 आ रही है तो इट इज नॉट अ गुड हॉरो। सॉरी, फर्स्ट हाउस के दोनों के सिग्निफिकेटर चेक करो कि हाउस अच्छा है या फिर नहीं। अगर 50% चीजें भी मैच हो जाती है then you can say you guys can go for a 50-50 chance in marriage. बट अगर 40% चीजें मैच होती है तो देन सर्टेनली डिनाई द मैरिज। तो इस तरीके से आपको केपी चार्ट बनाना है, कस्पल सबलॉट निकालने हैं 11th हाउस के, 7th हाउस के। सॉरी, कस्पल सबलॉट जो है उससे सिग्निफिकेटर्स निकालने हैं, सिग्निफिकेटर निकाल के ड्रॉ करना है। जब आप सिग्निफिकेटर निकालोगे तो आपको पर्टिकुलरली सिग्निफिकेटर समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि सबलॉट सबलॉट चार्ट पे जाना है, चार्ट पे भी मत जाओ, सबलॉट चार्ट पे जाना है। ये लड़के की कुंडली खुली है, फर्स्ट हाउस ज्येष्ठा में है, उसका स्टार लॉर्ड मरकुरी है, ही इज अ गुड स्पीकर। ओके, इट इज अ गुड पर्सन, इज अ गुड स्पीकर। ओके, इट इज गुड। बट यहाँ पे ये 8th हाउस अर्धरा में है, मतलब अर्धरा का सिंबल होता है टीयर ड्रॉप। मतलब इस पर्सन की लाइफ जो होगी वो ऐसी होगी, मतलब एक तरीके से ना पर्सन काफी स्ट्रगल करेगा, मतलब डाउनफॉल होगा इसकी लाइफ में पर्टिकुलरली ना। अगर वाइफ को पैसा देने लगेगा तो डाउनफॉल होगा। आप बोलोगे अब ये कैसे बोला, तो सीधी सी बात है, वाइफ की इनकम 8th हाउस से देखी जाती है। तो शादी के बाद इस लड़की की इनकम डाउनफॉल में होगी, क्योंकि टीयर ड्रॉप या फिर रेन ड्रॉप आर्द्रा नक्षत्र का सिंबल होता है। तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जाती है, तो एक तरीके से डाउनफॉल होता है और उसके बाद वो टूट जाती है, बिखर जाती है।
तो पैसा रुकेगा ही नहीं। पहले ही आपको पता है कि ये राहु जो है पर्टिकुलरली आ रहा है, और जब राहु आ रहा है तो पैसा तो रुकने वाला है ही नहीं। तो पर्टिकुलरली इस तरीके से आपको पूरे चार्ट को रिलेट करना है। अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल होता है सरपेंट। तो सरपेंट जब अश्लेषा नक्षत्र के सिंबल हो गए तो पर्टिकुलरली यू हैव टू से कि पर्सन अपने भाग्य को लेके एक तरीके से सांपों में फंसा हुआ है। मतलब अश्लेषा मतलब सरपेंट कॉइल्ड स्नेक, एक तरीके से वो फंसा हुआ है, कुंडली मार के बैठा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है। तो भाग्य भी उसका साथ नहीं देगा। जब उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इतनी सारी चीजें होने के बाद जब हमने देखा कि उसका डाइवोर्स होगा, ठीक है, तो अर्ली मैरिज नहीं करवानी चाहिए। उसके बाद आप दशा पे जाओ, दशा देखो, देन यू हैव टू कंक्लूड एवरीथिंग। अब मैं आपको सिर्फ बोलता कि अष्टकूट मिलान समझ लो, सॉफ्टवेयर आपको दे देगा। अगर अष्टकूट मिलान में 18 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो कह दो शादी होनी अच्छी है। ठीक है, 36 गुण What होते हैं is मेरे that, sir? ख्याल से अष्टकूट मिलान में। Sir, हाँ what is जी, that name, sir? What is that name, sir? अष्टकूट मिलान। Asta. Asta Kotu. Okay. Okay. अष्टकूट मिलान। Asta Kotu Milan. तो क्या होता है सर? This हाँ gives जी, directly answer, sir. This gives directly answer, sir. Yes, pass or no. Pass or no. यस, यस, Okay. एस्ट्रोसेज के ऊपर खुल जाता है। एंड यू हैव टू डू द अष्टकूट Sausage. मिलान एंड यू हैव टू सर्टेनली से यस और नो फॉर द चार फॉर द पर्सन। वैदिक में इसी तरीके से गुण मिलान होता है। बट Gun. केपी के अंदर जब आप गुण मिलान करना चाहते हो तो फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर निकालो, सेकंड के निकालो, थर्ड के निकालो, फोर्थ के निकालो, फिफ्थ के निकालो। अगर सिग्निफिकेटर जो मैं आपको मैरिज मैच मेकिंग का भेज दूंगा आज, ठीक है, अगर इफ लगना इज स्ट्रांग, मतलब अगर वन फर्स्ट हाउस 1 2 3 6 10 11 देगा ये, तो दिस मीन्स लगना इज स्ट्रांग, लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट। ठीक है, और लाइफ के बारे में आई विल टेल यू लेटर ऑन। सीधी सी बात है, 1 = 8 आएगा, दिस मीन्स लाइफ इज नॉट गुड। ठीक है, 1 = 8 मीन्स लाइफ इज नॉट गुड, 8 = 1 लाइफ इज नॉट गुड। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब आप देखते हो ना तो उसमें 50 चीजें देखनी होती है। नाउ आई वांट टू आस्क यू पीपल, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क। Sir, in marriage only we have to see first is the star lord of that person's chart. Correct, no, sir? Only star lord. Then we have to connect that star lord with the planet table. Correct, no, sir? Because in the यस, previous chart we used to read sub lord, then star lord, then sign lord. So that only is in my head. So only in matchmaking we have to see star lord and reconnect it with the planet star lord, and from there we have to see significators. Correct, no, sir? you have to see the sublord, then you have to connect to the star lord, then you have to see the significators. Star Lord, then Sub Lord. First is Sub Sublord, Lord, you have then to see the Star. sublord. You have to see the Okay. sublord, then star lord, then you have to connect to the significator. Significator of which, sir? Star Lord or Sub Lord, sir? सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखना है ना सर? सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखना, बट ही इज सेइंग पहले सब लॉर्ड देख, स्टार लॉर्ड देखना है, फिर सब लॉर्ड देखना है। आई एम टेलिंग हिम There are पहले सब confusion, sir. लॉर्ड, Yes. सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखना है आपको। Okay, that is in Planet ID, no, sir? Planet ID, no, sir? यस, Okay, thank you, sir. Thank you. सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड देख के ये चीजें मिला लो। अगर 50% चीजें मैच हो रही है देन यू हैव टू से हो गई शादी। और अगर नहीं मैच हो रही तो पर्टिकुलरली नहीं हुई शादी। ठीक है, अगर ये सर चीजें आप Yes, मिला sir. लोगे पर्टिकुलरली यू कैन से कि शादी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ठीक है, सर लड़की की कुंडली से लड़का का भाग्य देखने गए तो 7 से देखेंगे ना, 7 से 9? हाँ जी, लड़की की कुंडली से लड़के का भाग्य देखना है यस, तो 7 से 9 देखेगा ना? यस, थर्ड हाउस। ओके ओके। Sir, 7 say 9 means 7 to 9, no, sir? Count. That comes to third house. 7, यस, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Oh, okay, third house. हम Sir, थोड़ा सा what जेमस्टोन्स के the बारे में। sir? One small thing, sir. Sir, what was the sir's question, sir? To see what he told from 7th house, ninth, from
भाग्य ninth of भाग्य seventh house. भाग्य भाग्य, डेस्टिनी, Destiny of whom, sir? लड़की की। Okay, wife. This has to be seen यस, in male's chart, no, sir. Male's chart, no, sir. जैसे इस चार्ट के अंदर आओ, और ये चार्ट है चेतना पाटिल का। ये Okay. लड़की का चार्ट है, 7th हाउस से 9th हाउस जो है डेस्टिनी बताएगा, ठीक है। Okay, that is तो girl's chart. पर्टिक In girl's chart only. हाँ, Okay. Okay. यस। Okay, sir. तो Understood, sir. लड़की, लड़के की डेस्टिनी शादी के बाद कैसी होगी, तो वो लड़की का थर्ड हाउस बताएगा। यहाँ पे थर्ड हाउस का सब लॉर्ड राहु है। दिस मीन्स लड़के की डेस्टिनी शादी के बाद अच्छी नहीं होगी इस लड़की के साथ में। ओके। Sir, what did you tell, sir? I couldn't listen, sir, due to network problem. In third house, आई her विल marriage will be रिपीट, not good. 7th हाउस इज मैरिज, Yes, sir. सॉरी पार्टनर। ओके, 9th हाउस इज डेस्टिनी। वी हैव टू गो 9th from 7, that is 3. third house for partner's destiny। ठीक है। Yes, sir. if third house Kaspal sublord is Rahu, then destiny will be a problem maker for the partners। ओके। Yes, sir. और इस केस में थर्ड हाउस जो है उसका सबलॉर्ड राहु है, चेक हियर। थर्ड हाउस का सबलॉर्ड राहु है। ओके, दिस मीन्स लड़के Okay, की sir. डेस्टिनी पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक रहेगी। दिस इज भावेद भावम एंड वी हैव टू कंक्लूड यूजिंग भावेद भावम। तो इस तरीके से ना अपने Okay. लॉजिक लगाओ कुंडली के अंदर, ठीक है। कुंडली के अंदर अपने लॉजिक्स लगाओ कि शादी होना अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। दूसरी चीज आप उसके अंदर देखो पर्टिकुलरली कि मतलब लड़के की माँ के साथ में बनेगी या फिर नहीं बनेगी, मतलब सासू माँ के साथ में। ठीक है, जैसे लड़की की सासू माँ के साथ में बनेगी या फिर नहीं बनेगी, तो आपको वो देखना है। तो पर्टिकुलरली कैसे बनेगी, पहले 7th, तो 8th, शादी एक 9th, अच्छा मैच नहीं है। अब 10th लड़की की, देखिए ना। हाँ लड़की की सासू माँ जो है उसके लिए 10th हाउस देखना है। और 10th हाउस जो है वो मरकुरी के सब में है। तो सीधी सी बात है, अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, मोड ऑफ स्पीच अच्छा रहेगा, तभी लड़की लड़की की लड़के की माँ के साथ में बनेगी। पर यहाँ पे सारी चीजें उलझाने वाली है, इतना ज्यादा राहु की एनर्जी आ रही है। दिस गर्ल इफ शी विल मैरी अ गाय, उसकी डेस्टिनी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। राहु की एनर्जी इतनी ज्यादा है ना इस चार्ट में, सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड के अंदर। पर्टिकुलरली ये जिससे भी शादी करेगी उसकी उसकी जो लाइफ है ना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। तो लाइक दिस देन व्हेन वी एनालाइज द होल चार्ट वी कम टू अ कंक्लूजन कि पर्टिकुलरली इस लड़की को शादी करने से इसके पति को भाग्य साथ नहीं देने वाला। ठीक है। उसके बाद ना भाग्य साथ देगा, एंड पर्टिकुलरली हो सकता है कि वो एलूफ हो जाए। ठीक है, और मतलब अपने काम पूरे ना कर पाए, क्योंकि 6th हाउस में फिर से राहु आ गया है, जॉब का राहु होता है। ठीक है, और 7th हाउस से 12th हाउस होता है 6th। तो पर्टिकुलरली वो अपनी रिसर्च के काम पूरे ना कर पाए, मतलब रिसर्च एक तरीके से ये समझो कि आगे अगर वो किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो पर्टिकुलरली राहु आने के कारण ना वो उस काम को पूरा ना कर पाए। ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलरली 8th हाउस में राहु आ गया है, तो वाइफ जो इनकम 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 में प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है। तो इस तरीके से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम, कितने ज्यादा चैलेंजेस पर्टिकुलरली ये पर्सन अपने स्पाउस के लिए ला रही है, मतलब ये लड़की चेतना पाटिल कितनी ज्यादा प्रॉब्लम अपने स्पाउस के लिए लेके आ रही है। लोग 251 रुपए ही देते हैं कुंडली मैच मेकिंग के, पर अगर हम उनकी शादी बचा लेना टूटने से तो बहुत अच्छा होता है। 251 रुपए मतलब फलते हैं फिर। पर यहाँ पे पर्टिकुलरली इतना समझ लो कि अगर हमने इनकी शादी बचा ली और इनको बोल दिया कि चेतना पाटिल से शादी मत करो, दिस इज अ ट्रैप फॉर यू ऑफ प्लैनेट्स, देन इट इज गुड। बट अगर ये शादी कर लेंगे तो लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी बनती ही बनती है। मतलब एकदम से तो नहीं आएगी, दशा की इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी, जैसे ही दशा चलती रहेगी देयर विल बी प्रॉब्लम टू दिस पर्सन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैच मेकिंग आपको मैंने सीधी सी बात बोली है, इस रूल बुक पे जाओ। ये रूल बुक आज भेजता हूँ मैरिज मैच मेकिंग वाली, चेक करो। फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर 1 2 3 6 7 11 आ रही है, या फिर 4 5 6 7 8 9 12 आ रही है। मार्केट एज, मतलब उसको बोलो कि 7% दे दो, इट इज गुड। अगर 1 2 3 6 10 11 आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो देखो, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे देखो, मैंने यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर 1 2 3 6 10 और 11 आने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर आ गए आपके लिए 1 2 3 और 8 9 और 12, ठीक है। ये सिग्निफिकेटर आ गए, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस जो है 50% अच्छा है, 50% खराब है। तो इसको बोलो कि 10 में से मैं इस कुंडली को 8 में से 4 अंक दूंगा। तो फर्स्ट हाउस 4% अच्छा है, ये पहले घर की निकल गई। उसके बाद दूसरा हाउस देखो 2 6 11 आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हाउस वेल्दी, एक सेकेंड, सर उसमें सेम लिखा है, पुअर को भी 2 6 11 भी लिखा है। वही एडिट कर रहा हूँ। हाँ। सर एक सवाल था। 1 5 10। ये फर्स्ट हाउस के 1 2 3 6 10 11 है, अगर वो 4 5 6 7 8 9 12 देता है तो वो वीक लग्न हो जाएगा। यस, यू हैव टू सी लाइक दिस सर। लेकिन सात तो फर्स्ट हाउस का अगर 7 दिखाता है तो शादी का ये रहेगा ना कि नहीं? हाँ जी। फर्स्ट हाउस का लग्न का अगर मैरिज का हम देखते हैं तो उसको 1 2 3 7 10 11 देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 7 इज द स्पाउस ना, यस, क्योंकि 6 निगेट करेगा नहीं तो। यस। तो इस तरीके से जितना ज्यादा 6 आएगा, मतलब इस तरीके से जब आप कुंडली को देखोगे और मैरिज मैच मेकिंग करोगे, यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट सर्टेन इवेंट्स। 8 हाउस को देखो, अगर वो 4 6 8 12 दे रही है, सर्टेनली नॉट गुड, ठीक है। तो पर्टिकुलरली लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट फॉर मैरिज। अगर 8 हाउस 4 6 8 12 दे रहा है, 9 हाउस 8 12 दे रहा है तो अवॉइड। अगर नाइन्थ हाउस जो है पर्टिकुलरली 9 5 11 दे रहा है तो एनलाइटनमेंट विद सन्यासी। उसके बाद 12th हाउस चेक करो। तो इस रूल बुक के अंदर पर्टिकुलरली, ये रूल बुक ये मैंने खुद बनाई है, और पर्टिकुलरली आप इसको अपने आप, इससे आप अपने आप चार्ट को ना एनालाइज कर सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया चार्ट को एनालाइज करने का, ठीक है। ये तो रवि जी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास आई थिंक, वो मतलब कैसी कैसे स्माइली भेजते हैं, जैसे लेजी हो गए हैं, लेथार्जिक हो गए हैं। चलो ठीक है, होप इट हैपेंस। तो हेवी हेवी हो गया सर, हाँ जी, हेवी हो गया जरा उनके लिए। आई डोंट नो यार, I cannot do anything. I am हाँ, giving you my time. I am giving you 18 classes, 20 नहीं classes नहीं, in such a. वो माइंडसेट उसके हिसाब से ही जानना चाहिए, तभी वो आपकी बात समझ पाएंगे। आपके हिसाब से अगर हम माइंडसेट घुमाते रहेंगे ना
तो समझ में आ जाएगा। यस, पर्टिकुलरली आपको समझ आ रहा होगा ना इस चार्ट के अंदर पर्टिकुलरली क्या देखना है। फर्स्ट हाउस श्रवणा नक्षत्र के अंदर है, इट इज गुड, बट राहु के सब में इट इज नॉट गुड। उसके बाद इस चार्ट को देखो, ठीक है, ये लड़के का चार्ट है। फर्स्ट हाउस जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में इट इज गुड, मरकुरी के साइन में इट इज गुड, तो इट इज गुड। फर्स्ट हाउस विल नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम फॉर पर्सन। उसके बाद फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर निकालो। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है वीनस। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड है वीनस, ठीक है। वीनस जो है जुपिटर के स्टार के अंदर है, ठीक है। वीनस जुपिटर के स्टार के अंदर है, ओके। तो यहाँ पे जाओ और देखो जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है, जुपिटर 12 सिग्निफाई कर रहा है, दिस मीन्स प्रॉब्लम। 1 = 12 आ रहा है। एक सेकेंड, नहीं, जुपिटर 12 नहीं दे रहा, एक सेकेंड, लेट मी सी जुपिटर कहाँ गया। जुपिटर यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमको सर। 4, 2, 4 और 5 दे रहा है। Sir, we can't see that significator table, sir. वेटर ने चार्ट निकाल लो देख ना रहे खुद। सर, ही सीन द चार्ट। यस, Ah, चार्ट में दिख okay, जाती okay, है ना sir. Okay, सिग्निफिकेटर। दिस मीन okay. सर्टेनली Three. प्रॉब्लम, दिस मीन सर्टेनली प्रॉब्लम, क्योंकि 5 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो सर्टेनली प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट हाउस इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो इस तरीके से एक एक चीज को रिलेट करो, और उसके बाद दूसरी चीज को रिलेट करो, फिर तीसरी चीज को रिलेट करो, फिर चौथी चीज को रिलेट करो, पांचवी चीज को रिलेट करो, छठी, ऐसे 12 घरों को रिलेट करो। ठीक है, पहली चीज तो आपको पर्टिकुलरली क्या करनी है ना, पहली चीज तो आपको पर्टिकुलरली इसके अंदर यही करनी है कि आप जो है यहाँ पे ये देख लो कि क्या आ रहा है। जैसे इस कुंडली के अंदर पर्टिकुलरली अगर फर्स्ट हाउस 1, 6 दे रहा है तो इट इज गुड, 1, 2, 3, 6, 10, 11, बट नहीं दे रहा तो इट इज बैड, यहाँ पे बैड है। ठीक है, फर्स्ट हाउस विल बी अ बैड, विल बी बैड। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलरली देखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेवेंथ हाउस को देखो, 2, 7, 11 आ रहा है, इट इज गुड। सॉरी, 2, 5, 7, 11 आ रहा है, इट इज गुड। अगर 5, 11 आ रहा है, 1, 5, 11 आ रहा है, इट इज नॉट गुड। ठीक है। एक बात मुझे, जी, ये 7th हाउस का 2, 7, 11 ही देखना है ना, 5 क्यों देखना है? एक सेकेंड। हाँ हाँ। लव मैरिज के लिए। हाँ जी, हाँ लो। सर बेसिकली इन दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए कभी भी ना। क्या हाँ क्या जी, बोल रहे हैं सर? इन दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए अपनी जिंदगी में। अलग अलग चार्ट से देखा आपने तो अलग अलग तरीके से दोनों बर्बाद ही है। हाँ जी। सही बोला सर। मोरे जी आपको समझ में आ गया, सब कुछ समझ गए। नहीं नहीं सर, इसमें ना अभी मैं वही सर का बात सुनते हुए मेरे को ध्यान में आ गया, आप खाली सब लॉर्ड का देखो, सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड कौन है, वो क्या दे रहा है, वो देखोगे तो भी आएगा। उनसे ग्रह यस, चाहिए। ब्लड का स्टार लॉर्ड और यस। नक्षत्र। बराबर ना? सर ये जैसे तो मैच एस्ट्रो साइन मेकिंग में नहीं हुआ तुम्हारा ना आता है ना नक्षत्र। एक मिनट, ये मैच मेकिंग हुआ या इंडिविजुअल लेवल पे तो हो गया बर्बाद दोनों। मैच मेकिंग तो बाद में देखेंगे ना। सर एक्चुअली फर्स्ट साइड में कैसे बोलेंगे हम शादी होने की नहीं हो गई, समझो टाइम नहीं है और उसने पूछा भाई ये दो लड़के का, एक लड़का लड़की का है, तो व्हाट वी हैव टू सी कुछ फॉर नहीं फर्स्ट करना, इंस्टेंस। लड़के से एक होटरी नंबर लेना है, लड़के से एक होटरी नंबर लेना है। यू हैव टू गो हेयर। यहाँ पे टाइम ओके प्लेस ओके। आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली प्लेस में दिल्ली आएगा, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है वो प्लेस करके, वो राइट। टाइम और डेट सिलेक्ट करके लड़की से एक होटरी नंबर ले लो, 13। पर्सन इज सेइंग कि हम्म। मेरी शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 7 = 2, 7, 11 आएगा, शादी होनी चाहिए। 7 = 2, 7 अगर नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी। तो आई होप हाँ दिस वही है इज, यू आर एबल टू करेक्ट। अंडरस्टैंड कि किस तरीके राइट। से हम पर्टिकुलरली देखते हैं। दशा भी इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखना है। अगर इवेंट का प्रॉमिस नहीं होगा तो हम बोलेंगे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर इवेंट
दो चीजें दिखा रहा होगा कि शादी होगी और फिर तलाक हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा। तीसरी चीज होती है सेपरेशन, तलाक या सेपरेशन। तो पर्टिकुलरली तलाक सेपरेशन एक ही चीज है, जादू की उंगली बन गई ना। तो तलाक और सेपरेशन एक ही चीज है, पर पर्टिकुलरली जैसे तलाक देखना पड़ेगा उस पर्सन का कि तलाक होगा या फिर नहीं होगा, सेपरेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर तलाक सेपरेशन दिखा रहा है तो सर्टेनली पर्सन शुड नॉट गेट मैरिड। बट देखो, यहाँ पे एक चीज आप हमेशा समझना कि अगर भाग्य में लिखा हुआ है ना शादी, तो शादी होके रहेगी। हम भाग्य को सर नहीं अभी बदल इसमें सकते, इस हम उसको कुंडली में सजेशंस इसको दे सकते हैं। सर इस कुंडली में देखिए ना, अभी सेवंथ हाउस का इसका प्रिंसिपल सब लॉर्ड क्या हाल है, इसको ही हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तो। देखो यहाँ पे जल्दी मतलब सीधा बिना उसके जाएंगे। सेवेंथ हाउस वीनस इन पे द है, सब ऑफ वीनस। राइट, वीनस ओके, इन मून, वीनस इज इन द स्टार ऑफ मून। राइट, तो मून की बीओडी सिग्निफिकेशन देख लो। 4,12 मैरिजेस नॉट सीन फॉर दिस पर्सन। राइट, सिंपल। उसके बाद अपोजिशन देखो, कंजंक्शन देखो, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। बट मून अगर सिग्निफाई कर रहा है कि 4 और 12 आ रहा है, दिस मीन्स पर्सन शुड सडनली नॉट गेट मैरिड। राइट, शादी करेगा तो मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम आ जाएगी, मून 12th हाउस के अंदर है। फिर वो तो आप बता रहे हो नहीं करना चाहिए, बट उसकी किस्मत में लिखा होगा शादी करना, तो वो कैसे देखेंगे कि शादी वो होगी और नाइन्थ बर्बाद होगा ही हाउस, वो। बर्थ चार्ट से देखना पड़ेगा सर जी। देखो किस्मत देखनी है तो आपको नाइन्थ हाउस देखना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस पर्टिकुलरली मतलब मतलब 3 दे दे, तो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं शादी होके ही रहेगी। 9 = 3, 9 = एक सेकेंड, 9, 10, 11, 12, 1, 9 = 1, 3। तो दिस मीन्स शादी पर्टिकुलरली होके ही रहेगी। 9 = 1, 3, 5। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है ना पर्टिकुलरली बनते हैं, तो हम कहते हैं शादी होके ही रहेगी। 9 = 1, 3, 5, 9, ये सारे कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बनते हैं। मतलब ये बर्बाद होके ही रहेगा। अरे रवि सर शादी क्यों तो बर्बादी के पीछे गाइस पड़े हो? सीधी सी बात है, मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, है मेड अ लॉस। ठीक है, ठीक है, और मैं वो तो अपना वो अगला तो बैच शुरू दूसरी कर बात हो गई, पाऊंगा वो तो दूसरी बात सुनो होगी तो आपने सही, तो। सुनो तो सही, ये दूसरी बात नहीं है गाइस, आई एम ट्राइंग टू रिलेटेड टू द मैटर। मैं आपको इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अगर कुंडली के अंदर लिखा हुआ है दैट यू विल मेक अ लॉस, यू कर्मा। विल मेक अ लॉस। हम बस इतना कर सकते हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। मैं इतना समझदार हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आई लॉस्ट 40,000 रुपीज। ओके, पहले 22 था फिर 40 हो गया। सो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर भाग्य में लिखा हुआ है तो नुकसान होगा, वो मेरा जाना था, वो मेरा चला गया। ठीक है, बट स्टिल हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, पावर हमारे पास होती है डिसीजन लेने की। तो अगर हम डिसीजन वाइजली ले गए तो पर्टिकुलरली हमारा बच जाएगा। अब जैसे मेरे को पता है मैं शादी करूंगा, 7th हाउस में केतु है, तो डाइवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा वाइफ के साथ में, वाइफ के साथ बनेगी नहीं। ठीक है, मेरे दोस्त ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में वीनस है, बट स्टिल मैं दोस्त नहीं बनाता। 11th हाउस का वीनस फ्रेंड्स लाके देता है, पर 11th हाउस का वीनस अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बट मैं दोस्त जो है पर्टिकुलरली नहीं बनाता हूँ। और अगर मैं दोस्त बनाता हूँ ना, तो मुझे लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। दोस्त मेरा बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं मेरी इनोसेंस का पर्टिकुलरली, कि मैं राइट उनको सर, सीधे सीधे एब्सोल्युटली सब राइट। कुछ दे देता हूँ। मैं एग्री हूँ सीधे सीधे। आपसे, मेरा भी 11th में विनर्स है। यस, दोस्त नहीं बनाने चाहिए 11th हाउस के वीनस में। हाँ, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैरिज आप मैच अगर मेकिंग दुश्मनी आज करोगे बस। तो उसमें फायदा हो जाएगा आपको। हाँ जी। दुश्मनी करने से फायदा हो जाएगा। हाँ, नहीं, उससे तो नुकसान ही नुकसान है ना, दुश्मनी क्यों करूंगा, आई हैव टू अवॉइड, आई हैव टू अवॉइड, आई हैव टू बैलेंस। अगर मैं दुश्मनी करूंगा तो तराजू उठ जाएगा, दोस्ती करूंगा तो तराजू उठ जाएगा, एक पगड़ा भारी हो जाएगा ना। आई हैव टू स्टे इन द डिस्टेंस मिडल, ना रखना पड़ेगा, दोस्ती ना दुश्मनी। डिस्टेंस रख के ही रखना पड़ेगा। सर 11th हाउस में यस, वीनस इशू क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है? 11th हाउस का वीनस जो होता है वो पर्टिकुलरली जुपिटर के साइन में चला गया है। जुपिटर वीनस का ओके एनिमी है ना, जुपिटर कारक ओके होता है ओके ओके 11th ओके हाउस ओके का। ओके, वो लिंक है, ओके।
जुपिटर वीनस की एनिमिटी है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टॉक मार्केट में आपका लॉस हुआ, मैंने आपने डिसीजन गलत नहीं दिया, आपने शॉर्ट नहीं मारा होगा ना, आपने लॉन्ग खेल लिया होगा, इसीलिए आपका लॉस हुआ होगा। शॉर्ट आई डोंट मारते नो, तो जो शायद हुआ शॉर्ट मारते तो फायदा हो जाता। जो हुआ हो गया। चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल जेमस्टोन और जी बीटीआर सर। करेंगे। सर एक बीटीआर, बार इस क्लास को, सर ओके बीटीआर सर। पहले लीजिए, बीटीआर टाइम लगेगा, बीटीआर को फर्स्ट ले लीजिए। बीटीआर कल ले लेंगे। बीटीआर, जेमस्टोन और नक्षत्र नाड़ी के 2 या 3 क्लासेस हम लेंगे। 2 क्लासेस में नक्षत्र नाड़ी आपकी पूरी हो जाएगी। नक्षत्र नाड़ी का अगर मैं आपको एक ही क्लास दे दूं, आपको पूरी नक्षत्र नाड़ी समझ आ जाएगी। पर अभी हम सर नक्षत्र नाड़ी पे नहीं जाएंगे, आज टॉपिक पे ही रहेंगे। आपको इतना समझना है कि आपको बस हाउसेस के वो निकालने हैं, सिग्निफिकेटर। अगर गुड सिग्निफिकेटर आ जाए, इट इज गुड। उसके बाद आपको एक चीज देख लेनी है इसके अंदर, कि पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस क्या दे रहा है, सेकंड हाउस क्या दे रहा है, थर्ड हाउस क्या दे रहा है, फोर्थ हाउस क्या दे रहा है। जैसे इस कुंडली के अंदर देखो, ये राहु की एनर्जी आ रही है, इट इज नॉट गुड। सैटर्न की एनर्जी आ रही है, इट इज नॉट गुड। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आ रही है, इट इज नॉट गुड। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आ रही है, इट इज नॉट गुड। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आ रही है। यू हैव टू अवॉइड दीज एनर्जीज। अदरवाइज शादी से पहले इन एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ता है, राहु केतु और सैटर्न की। अगर ये एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी कुंडली के अंदर वीनस की एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, बट स्टिल मेरी लाइफ में लग्जरी नहीं है, क्योंकि वो 11th हाउस में है, और जुपिटर जुपिटर जो है वीनस को अपना एनिमी समझता है। ठीक है। तो दिस थिंग आई वांटेड टू टेल यू, मेरी लाइफ में लग्जरीज इतनी ज्यादा नहीं है। आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, आई हैव बाइक्स, 2 बाइक्स, मतलब ठीक है, बट चलाने सर लायक है। वीनस वीनस इसके लिए तो बोलते हैं दैत्य देव करके, जितना ज्यादा ले ले उतना खराब भी होता है। हाँ, जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा खराब होगा ना। मेरी लाइफ को मेरे को बैलेंस करना है, तो पर्टिकुलरली मैं अपनी बैलेंस को, लाइफ को बैलेंस करता रहता हूँ। दिस इज द ओनली रेमेडी आई कैन डू। और ये चीजें पर्टिकुलरली बैकफायर नहीं करती है। अगर मैं दोस्त ज्यादा बनाऊंगा तो दैट विल बैकफायर फॉर मी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। मैंने 2-3 दोस्त बनाए थे, और मेरा एक दोस्त मेरे घर आ गया था, और वो कह रहा था चल घूमने चलते हैं, और मैं क्लास में था। तो पर्टिकुलरली मैं एसोसिएशन करता ही नहीं हूँ दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा शेड्यूल मिस हो जाता है, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उनको खाना पीना है तो उनको चस्के लगा के खाना है, तू भी खा मैं भी खाऊं, एक दूसरे का झूठा खाते रहो। ठीक है, वो खाएगा, आधी थूक नीचे गिरेगी, अब तू खा ले। तो पर्टिकुलरली दोस्ती यारी में तो होता है ना, एक दूसरे का झूठा खाओ, एक दूसरे का थूक, मतलब एक दूसरे का पहना हुआ पहनो। ठीक है, दे थिंक वी आर फ्रेंड्स, सब बहुत कूल लगेंगे, तूने पहन ली तो आज तेरी शर्ट मैं पहन लेता हूँ। बट ऐसे करना नहीं चाहिए, प्लैनेट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। मतलब आपने, उसने एक शर्ट ली पहनी, आपको किसी एक्सेप्ट। लड़की से मिलने जाना है, आपने उसी की शर्ट लेके धो के फिर से पहन ली और चले गए। आपको लड़की लड़की ने आपको हाँ भी कर दी, पर आपके लिए कंडीशन उसके बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ना, क्योंकि जब आप वो शर्ट पहन के गए हो ना, उसमें आपकी एनर्जी। एनर्जी नहीं थी, वो सामने वाले पर्सन की एनर्जी थी। एक पूछने ठीक है। ऑफ द क्वेश्चन, ये जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली पुराने जमाने पे तारा वालम देख के देखता था, करेक्ट है? हाँ जी। पुराने जमाने में जो मैच मेकिंग था तारा वालम देख के देखता था, मैच मेकिंग। हाँ, मेरे को पता नहीं है पुराने जमाने में कैसे देखते थे, देखते होगे। हाँ, आगे बोलिए। नहीं वही है, तारा वालम में खाली वो जो दोनों एक ही इस पे आएगा तो नवतारा चक्र जैसा आएगा तो उसको हाँ बोलता था, नहीं तो ऑपोजिशन रहेगा तो ना बोलता। संपत तारा सब है ना वैसा। संपत आई डोंट विपत। नो दिस टेक्निक। ओके ओके। पर पर्टिकुलरली मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ, 10-10 बारी बोलता हूँ। फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर चेक करो, सेकंड हाउस के सिग्निफिकेटर चेक करो, थर्ड हाउस के, फोर्थ हाउस के, ट्वेल्थ हाउस सर के एक चीज सिग्निफिकेटर है, चेक करो। अगर आप नक्षत्र नाड़ी लेंगे ना, नक्षत्र नाड़ी लेके एक बार दिखाएंगे, नक्षत्र नाड़ी देखिएगा तो पब्लिक को देखने को भी इजी लगेगा। एक्चुअली अभी आई विल नक्षत्र डू नाड़ी, इट फ्रॉम टुमारो। हम नक्षत्र नाड़ी बीटीआर पब्लिक को जो है, मालूम नहीं है। हाँ हम बीटीआर करेंगे, उसके बाद वी विल टेक नक्षत्र नाड़ी इन द सेम क्लास ओनली। ठीक क्योंकि है। क्या है, क्योंकि क्या है वो मैडम भी चली गई फ्रस्ट्रेटेड होके। आई कैन नॉट से मे बी शी वॉज बिजी और नॉट, हाँ। बट वट आई एम ट्राइंग टू डू ना, देखो गाइज, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ, बट वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ना, आपको सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, ठीक है, और सबकी बराबर है सर, एक्सपेक्टेशंस अलग बराबर अलग है। होती है। सर हम 2-3 बार देखते हैं आपका समझने के लिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट नियरली 180 डिग्री चेंज हो गया है। हम यस, लोग आपको नॉर्मली दो तीन नक्षत्र बारी नाड़ी, देख।
नक्षत्र नाड़ी से देखता था, अभी तो हम लोग इधर से देख रहे हैं। हाँ जी, दैट इज अ गुड अप्रोच। हाँ। बट पर्टिकुलरली सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है, और सबको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। नाउ इफ पर्सन इज टेलिंग मी, सम पर्सन इज टेलिंग मी मैं 1.5x स्पीड में बोलता हूँ, तो मैं 1.5x स्पीड में बोलूंगा तो नहीं मैं सर, कैसा लगूंगा? देखो, नहीं नहीं मैं जल्दी सर, जल्दी एक बोल रहा चीज हूँ है, और आपको। एक चीज है सर, एक चीज आप कंटिन्यूस लिया ना, उस पर उन लोग को रिकॉर्डिंग भी देखने नहीं मिला है, कोई कोई तो वर्किंग है, हाउस सेफ है। एक्चुअली एक दो क्लास के बाद 2 दिन छुट्टी, बाद में अगेन चालू करेंगे ना आपको लेकिन आप कंटिन्यूस लिया तो एकदम भारी हो गया। दैट इज वो व्हाई तो आई एम गिविंग यू रिवीजन ना। बालाजी का तो एक्सपीरियंस भी है पहले का ना, तो उनको जल्दी समझ में आता है। हम लोग जीरो है, जीरो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं ना, तो जीरो एक्सपीरियंस वाले यहाँ लोग को पे है पिछले बैच से प्रदीप जी ही है और कोई नहीं है। प्रदीप जी इज वेरी इंटरेस्टेड, नहीं नहीं, और बालाजी सर और सारे आपसे के नहीं, सारे बालाजी सर का इसी पहले बैच से के एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। हैं। बालाजी का पहले का एक्सपीरियंस है ना उनका थोड़ा सा, ये बट वो मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट नहीं है। नहीं, आपके स्टूडेंट नहीं है वो, उनका पहले एक्सपीरियंस है दूसरा वैदिक वैदिक में, तो उनको नॉलेज है, उनका पहले से नॉलेज फाउंडेशन अच्छा है। हम लोग का फाउंडेशन भी गोल है। नहीं सर, रवि सर आपको देखो गाइस, वापिस वापस देखना पड़ेगा तभी होता है। और 2 3 बार देखना पड़ेगा वीडियो, तभी दो समझ तीन में बार आ रहा है। देखेंगे ना तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है समझ में। और नोट्स बनाना सर पड़ेगा, मेरे को नोट्स एक के बिना साल के नहीं बाद होगा। समझ में आया ये, एक साल के बाद मेरे को समझ में आया, रिवीजन करने के बाद। कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें थोड़ा सर स्टार्टिंग कुछ में। नहीं, निखिल साहब से जुड़े रहिए, हो जाएगा सब कुछ। मैं हाँ। इसलिए बोलता हूँ एक बार ही आओ, एक बार ही में डिसीजन आपने लिया है आने का, एक बार ही आओ। उसके बाद दोबारा बैच शुरू करूंगा, दूसरे बैच में आओ, तीसरे बैच में आओ, 2 3 बार ही आते रहो, अपने डाउट्स पूछते रहो। प्रदीप जी इज आस्किंग हिज डाउट्स पर्टिकुलरली, ठीक है? बट प्रदीप जी इज ऑल्सो डूइंग प्रैक्टिस, ही इज विद अस, ही इज ऑल्सो डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है? मतलब आई डोंट नो हाउ मच Okay. टाइम ही इज गिविंग फॉर प्रैक्टिस, बट ही इज कंसर्न अबाउट हिज प्रैक्टिस, अबाउट हिज लर्निंग। लर्निंग से यहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगा जब तक आप एक कुंडली उठा के मैच मेकिंग नहीं करोगे। 2 कुंडलियां मैंने आपको दे दिया, उसका फर्स्ट हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है, सेकंड हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है, थर्ड हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है, देन यू हैव टू गिव अ ओवरऑल रिजल्ट कि कुंडली 40% अच्छी है या 50%। अगर 50% और लेस कुंडली अच्छी नहीं होती, जैसे 8th हाउस, 10th हाउस 2 6 10 11 नहीं देता, और 5 8 9 12 दे देता है, तो पर्टिकुलरली उस कुंडली को अवॉइड करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ उस पर्सन की अच्छी नहीं होगी। दोनों की कुंडली के कोऑर्डिनेट्स निकालो गाइस। मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, यू वंट बिलीव। मेरे पास ना कुंडलियां आती थी, और मैं कुंडली के 1 to 12 हाउसेस के सिग्निफिकेटर निकालता था और फिर समझने की कोशिश कर रहा था 12 क्या दे रहा है, वन फर्स्ट क्या दे रहा है, सेकंड क्या दे रहा है, थर्ड क्या दे रहा है, फोर्थ क्या दे रहा है। देन आई कम टू नो, मैंने दर्जनों कुंडलियों के ऊपर प्रैक्टिस किया है, दर्जनों। मैंने 2 बारी वीडियो देखी और फिर दर्जनों कुंडलियों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। देन आई वॉज एबल टू प्रिडिक्ट कि शादी करनी चाहिए या फिर शादी नहीं करनी चाहिए। देर आर वेरियस वेज ऑफ प्रिडिक्टिंग मैरिज, ठीक है? देर आर वेरियस वेज ऑफ प्रिडिक्टिंग मैरिज। एक बहुत आसान तरीका है, अगर 4 = 3 5 8 12 आ जाएगा, यू हैव टू अवॉइड दैट मैरिज। आई विल गिव दिस रूल बुक टुडे ओनली। मैं एक बार सेंड कर लूंगा अपने जीमेल पे, वहां से डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। सर कुछ करेक्शन भी है इस पे, एक बार देख वापस देख लीजिए, करेक्शंस भी है। हाँ, मैं एक बार दोबारा देखूंगा, इसमें 2 हाँ। करेक्शंस थे वो तो मैंने कर दिए। हाँ। एक बारी में दोबारा देख लूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो गाइस, आज मैं थक चुका हूँ, बहुत ज्यादा बोला। ओके कल ओके। से हम नक्षत्र नाड़ी शुरू करते हैं, बीटीआर समझेंगे पहले, उसके बाद नक्षत्र नाड़ी को लेते हैं, ठीक है? बाय। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। Bye, राधे sir. राधे। Good. Thank you, sir. रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो अपनी, गुड नाइट सर। जितनी ये ज्यादा आपका प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। एक बार बताइए, आपका दूसरा कोई सेशन होगा उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली, पर अभी तो नहीं लूंगा। अभी मेरे पास, मैंने बोला ना, मेरे को 40,000 का लॉस हुआ है, तो मैंने एड रन नहीं करी है। जब भी मैं रन करूंगा, 1 महीना 2 महीना, 2 महीना ज्यादा से ज्यादा, देन यू कैन कम एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास आप ना। हमको ये कर दो ना, व्हाट्सएप में डाल दो हमारे इसमें भी, आपका जब तो हम ये लोग को कैसे रहेगा। पता चलेगा आप कब क्लास ले रहे हो, कैसे अब पता वो चलेगा? डालेंगे ना व्हाट्सएप सर में आपका हमारे। पीडीएफ या नोटिंग्स कुछ रहेगा, आपने लिखा है जो है कुछ रहेगा तो शेयर कीजिए, इफ इट इज शेयरेबल, क्योंकि आपका मैंने एक बहुत पीपीटी एक्सपीरियंस है। एक पीपीटी मैंने आपको दी थी, और एक रूल बुक आपको दी थी। रूल बुक के अंदर सब कुछ है। ये दूसरी रूल बुक है जिसमें मैरिज मैच मेकिंग की शीट है, तो ये रूल बुक भी मैं आपको दे दूंगा। एक बार दोबारा से देख लूंगा, इसके अंदर मेरे को 2 से 3 मिनट ही लगेंगे पूरी शीट को देखने में। इसके अंदर आपकी इनकम आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी,
टाइम ये नहीं है, टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, 1500 रूल्स आ जाएंगे, हाउस मीनिंग आ जाएंगे। उसके बाद विंशोत्तरी दशा की कैलकुलेशन, स्टार वाइज प्रोफेशन, स्टार वाइज डिजीज, सारी की सारी चीजें पर्टिकुलरली आपके पास आ सर सर जाएगी। एक इसमें पूछना है, ये जो हमारा जो फर्स्ट हाउस में ये जो राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड देते हैं, उसको हम लोग को 249 टेबल में डाल के देखेगा तो वो रिजल्ट देखेगा दिखेगा ना सर? हाँ जी। तो राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड जो है, जो हम लोग को टेबल से मिलते हैं, उसको हम लोग 249 टेबल में लेके जाएगा, उसको मैच करेगा राशि लॉर्ड ए, हाँ। देन वी विल गेट द रिजल्ट, नो? यस। दैट इज अ ठीक है। शॉर्टकट। यस, ओके, दैट इज शॉर्टकट। बाय। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट।